अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्यूचर के मिलियनेयरों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन के कुछ मजे मजे के हैक्स बताने वाला हूँ आपको कि लिंक्डइन को यूज और यूटिलाइज करके कैसे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो गाइज इसमें सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया है। हाँ, सोशल मीडिया जरूर है ये, लेकिन ये फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह का सोशल मीडिया नहीं है जहां पर लोग टाइम और पैसे वेस्ट करने के लिए जाते हैं। हमने लिंक्डइन को यूटिलाइज करना है, यूज करना है एज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया। यहां पर बेशुमार बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और रियल वाले हीरोज मौजूद होते हैं। असली वाले जो पैसे कमाने वाले हीरोज हैं, जो असली दुनिया के हीरो हैं, बिजनेस की दुनिया के हीरो हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं और वो यहाँ पर जॉब्स देते हैं। और यहाँ पर जो लोग जिन्हें काम आता होता है, जिनके पास कोई स्किल्स होती हैं, जिन्हें कुछ चीज़ों का पता होता है, वो वहां पर जाके अपनी स्किल्स सेल करके पैसे कमाते हैं, जॉब्स लेते हैं। तो यहाँ से हमें बेशुमार ऑर्ली जॉब्स भी मिलती हैं, 9 to 5 वाली जॉब्स भी मिलती हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं, ऑन साइट जॉब्स भी मिलती हैं। यहाँ से हमें फ्रीलांस जॉब्स जिन्हें हम कह सकते हैं, रिमोट जॉब्स, वो भी मिलती हैं। और इसके अलावा बिजनेस के लिए भी बहुत बेशुमार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। हम लोगों को चीज़ें सेल कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, सर्विसेज सेल कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे होती है। आपको मैं इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ लिंक्डइन का सारा इंटरफेस, लिंक्डइन क्या है, कैसे यूज करते हैं। और आप लोग देखेंगे लिंक्डइन के ऊपर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं और आप देखते हैं फेसबुक की तरह भी यहाँ पे आपको कोई भी यूजलेस पोस्ट नजर नहीं आएगी। यहाँ पे कोई पापा के परी आके पोस्ट नहीं कर रही होगी कि मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है, यहाँ पर टोटली लोग प्रोफेशनल होते हैं, सीरियस लोग होते हैं, संजीदा लोग होते हैं, जो आके यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, काम दे रहे होते हैं, काम ले रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं। ये सारे काम यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो गाइज इन सब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए यूज करने वाले हैं हम लिंक्डइन को। ठीक है, आप लोग देखेंगे लिंक्डइन के ऊपर हर आने वाला पर्सन, बंदा या बंदी, यहाँ पर पोस्ट कर रहा होता है या कर रही होती है, जी मैंने ये अचीव कर लिया, या फलानी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मैं ये काम करवाना चाह रहा हूँ, करवाना चाह रही हूँ। कोई आगे बोल रहा होता है कि मैं फलाना काम कर रहा हूँ, उसमें ये इश्यू आ रहा है, मुझे गाइड कर दें, और लोग गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे शेयर कर रहा होता है, जी आपने फलाना काम करना है, उसका बेटर तरीका मुझे ये मिल गया, आप लोग ये यूटिलाइज कर लें। हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट ले रहा होता है, हेल्प ले रहा होता है और हेल्प दे रहे होते हैं लोग। यहाँ पर लोग पैसे ले रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर लोग जॉब्स ले रहे होते हैं, जॉब्स दे रहे होते हैं। यहाँ पर लोग बिजनेस दे रहे होते हैं, बिजनेस ले रहे होते हैं। तो ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो गाइस अब तक मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं शायद 200 से ज्यादा मरतबा यहाँ पर जॉब पोस्ट कर चुका हूँ लिंक्डइन के ऊपर खुद। और 200 से ज्यादा मरतबा जॉब का मतलब ये नहीं कि हर बार जॉब पोस्ट करके मैंने एक बंदा हायर किया, नहीं, मैंने एक से ज्यादा लोगों के लिए मैंने जॉब पोस्ट की और हायरिंग की है लिंक्डइन के ऊपर। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने खुद भी दी हैं, मैंने खुद ली भी हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 2016 में लिंक्डइन पे मुझे मिले और आज तक मुझसे काम करवाते हैं, या आगे रेफर भी करते हैं। उनके रेफरेंस से बड़े कस्टमर्स और मेरे पास आ चुके हैं आज तक। ठीक है, वो भी काम करवाते हैं, उनके रेफरेंस से दूसरे लोग भी आके काम करवाते हैं मुझसे। तो ये सारे मामला तो हो रहे हैं। मेरे बहुत बेशुमार क्लाइंट्स हैं कि जो काम करवाते हैं मेरे से 2016 से लेके अब तक। हाँ, ये मतलब ये नहीं कि 2016 में मुझे काम मिला वहां पे, उसके बाद या मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले, नहीं, 2016 से लेके अब तक मुझे लोग मिल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पुराने की, जो 2016 में आए थे मेरे पास लिंक्डइन पे। इतना ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आने वाले लोग आज तक मुझसे काम करवा रहे हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि बुला क्या है। अब लिंक्डइन होता क्या है? आपने नाम सुना है फेसबुक का, यूज़ भी किया होगा, इंस्टाग्राम सुना है, उसे भी यूज़ किया होगा। इसी तरह और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है। अब ये है क्या? ये बेसिकली सोशल मीडिया। ठीक है, तो वहाँ पर तो हर बंदा जाता है, हर बंदी जाती है, और जाके लोग वहाँ पे जो है ना अपने अपने कारनामे कर रहे होते हैं। अगर आप जाते हैं फेसबुक के ऊपर, हर तरह का बंदा आपको मिलता है, हर तरह के लोग मिलते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे फैशन से रेलेवेंट लोग जो है ना आके पोस्टिंग कर रहे होते हैं, लोग कंटेंट देख रहे होते हैं। तो इस तरह के काम हो रहे होते हैं। ट्विटर पे आप लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिक्स भरी हुई है, या लोग लीगल अनाउंसमेंट्स के लिए वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के मामले तो होते हैं वहाँ पर। इस तरह से और भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और जाके टाइम ज़ाया करते हैं। ठीक है, टाइम ज़ाया हो गया डायरेक्टली। तो अब हम बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन क्या है? बेसिकली लिंक्डइन, बेसिकली लिंक्डइन जो है ये भी एक सोशल मीडिया, लेकिन ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया है। यहाँ पर आम लल्लू बंजो लोग नहीं आ रहे होते। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको कोई ये पोस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा कि हाय मुझे छोड़ के चला गया, लेट्स सपोज। मतलब इस तरह के कारण में हो रहे होते हैं। कहाँ पर?
सोशल मीडिया के ऊपर जो कि गन से भरा हुआ है, जिसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम कहते हैं, ट्विटर कहते हैं, यहाँ पर वो काम नहीं होता। यहाँ पर सारे संजीदा और प्रोफेशनल लोग होते हैं। यहाँ पर लोग जॉब्स देने के लिए आते हैं और जॉब्स लेने के लिए आते हैं। ठीक है, जिसको कुछ आता नहीं है यहाँ पे सीखने के लिए आता है, लोग यहाँ सिखाने के लिए भी आते हैं। ठीक है, फ्री में लोग गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस लेते हैं। हर कोई अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, लोग इंस्पायर हो रहे होते हैं। लोग इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, वो यहाँ पूछते हैं, लोग उसे गाइड करते हैं। और यहाँ पर जो परसेंटेज है ना इस चीज़ की कि जो फीमेल्स के लिए इश्यूज होते हैं सोशल मीडिया पे आने के बाद, वो बहुत कम होता है यहाँ का मामला। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह घुस जाते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन चूंकि ये प्रोफेशनल लोगों का सोशल मीडिया है और ये कुछ अगर हम linkedin.com पे जाएं तो इस तरह का दिखता है हमें, क्योंकि लॉगिन करने से पहले इस तरह की स्क्रीन आ रही होती है। लॉगिन अगर हमारा अकाउंट बना है तो लॉगिन लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। लॉगिन करना, साइन इन करना एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड हम लिखने के बाद साइन इन करेंगे, या यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिर भी ये फॉर्म आ जाएगा, हम करेंगे यहाँ से। अदरवाइज अकाउंट पहले नहीं है तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके हम यहाँ जो जनरल डिटेल्स हमारे से पूछेगा कि नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपने पासवर्ड वगैरह लिखें, हम लिख के एंटर करेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद ये आपसे पूछते हैं कुछ डिटेल, जो आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती हैं। अब मैं यहाँ पर आ गया, बेसिकली मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, लॉगिन है इस वक्त यहाँ पर, और ये लॉगिन होने के बाद इस तरह का दिख रहा होता है। यहाँ मेरी प्रोफाइल की कुछ चीज़ें आ रही हैं। नीचे मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ मेरी कुछ कंपनी का डाटा आ रहा है, 42 जो कंपनीज हैं उनका डाटा यहाँ पर आ रहा है। सारी मेरी नहीं है, कुछ मेरी नहीं, मतलब क्लाइंट्स के भी हैं यहाँ पर। तो खैर डाटा यहाँ पे आ रहा है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद कुछ टैग्स वगैरह, ये वो जो चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ उनके बारे में चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन सेंटर में अगर देखते हैं तो ऊपर पोस्ट का ऑप्शन है, इवेंट पोस्ट करना है, आर्टिकल पोस्ट करना है, कोई मीडिया फाइल मतलब पिक्चर वीडियो पोस्ट करनी है, वो यहाँ से कर सकते हैं, सिमिलर टू सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह। लेकिन वहाँ आर्टिकल या इवेंट वगैरह का ऑप्शन डायरेक्टली इस तरह नहीं आ रहा होता। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये एक लड़की है, उसने कोई इंस्पिरेशनल चीज़ या कोई कोड उसने पोस्ट किया हुआ है कि कोई अगर आपको इस तरह चला गया काट के तो आप किस तरह से निकलेंगे दोबारा से। इसी तरह से नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी है हनीवेल के नाम से, उन्होंने भी कोई बिजनेस स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, इसके रेलिवेंट कोई जो ना ऑफर उन्होंने की हुई है, चीज़ कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने दी हुई है। आइए हम यहाँ देख सकते हैं ऐसे करके इन्होंने पोस्ट किया है। कहते हैं पूरा देखने के लिए जो है ना आप इसको ओपन करें। तो खैर नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक बंदा है, इसने क्वेश्चन एक किया हुआ है, लेट्स थिंक जावा। ठीक है, और नीचे उसने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, वो क्या है, वेयर डू यू होस्ट योर जावा एपीआई। मतलब एक टेक्निकल क्वेश्चन उसने किया हुआ है वैसे देखने के लिए कि ये चार जो है ना इसके इस काम को करने के चार तरीके हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सा तरीका लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लेट्स सपोज जावा एपीआई के लिए अदर लिव इन अ कमेंट अजूरे, गूगल क्लाउड, एडब्ल्यूएस। मैं एडब्ल्यूएस करता हूँ तो यस, ज़्यादा लोगों ने एडब्ल्यूएस इस पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ क्या है, थोड़े दफ़ा करें, लेकिन ये है कि मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं टेक्निकलिटी तो इसलिए नहीं जा रहा, आपको डायरेक्टली पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं होगी। बस मैं ये दिखा रहा हूँ, उसने क्वेश्चन एक किया चेक करने के लिए कि मैं फलाना काम करने लगा हूँ, इसको करने के चार तरीके मौजूद हैं, मैं तो चेक तो करूँ लिंक्डइन पे जाके ज़्यादातर लोग कौन सा तरीका इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। उसने तो तरीके लिखे हैं। अब मैंने यहाँ पे, अब मैंने ये काम जब किया था मैंने एडब्ल्यूएस के थ्रू किया था, अमेजन वेब सर्विसेज, तो वो मैंने टिक किया तो ज़्यादा लोगों ने यही टिक किया हुआ, 68% लोगों ने। तो अब उसको नजर आ जाएगा यहाँ से, इवन बड़े और लोगों की लर्निंग होगी यहाँ से कि ठीक है जी इसको करने का बेहतर तरीका कौन सा है, जो जानते हैं इस चीज़ को। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें जी ये एक बंदी है जो कि जिसने 2 दिन पहले संडे वाले दिन एक पोस्ट लगाई है आइसक्रीम के साथ। इसने कहा जी आइसक्रीम क्या है, संडे आर लाइक आइसक्रीम, संडेज आर लाइक आइसक्रीम। मतलब ये है कि आप फ्री होते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ठंडा ठंडा फील होता है गर्मी के सीजन में, संडे आ जाएगा तो सारा दिन सारा हफ्ता काम करना होता है, तो मतलब उससे रेलिवेंट प्रोफेशनलिज्म के साथ यहाँ पे कोई इस तरह की वल्गर चीज़ आपको नज़र नहीं आती। हाँ, नीचे वो जो बिजनेस रेलिवेंट लोग हैं वो नीचे जो है ना कमेंट कर रहे होते हैं। खैर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आई जस्ट कम्प्लीटेड 157 ऑर्डर्स ऑन फाइवर। उसने एक पोस्ट लगा दिया, उसने कहा जी 157 ऑर्डर मेरे आज फाइवर पे पूरे हो गए हैं। इस लड़की ने कहा है, ईशा जावेद इसका नाम है। तो खैर नीचे उसने कहा जी 1.5 साल पहले, अब नीचे स्टोरी उसने बताई होगी, 1.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था मेरे पास, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने ये फलानी चीज़ सीखी, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक पहुँच गई। साथ उसने स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, ये देखें जी ये मेरे रिव्यूज़ हैं, और ये देखें जी 157 जो है ना मैंने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हाँ, अगर आप भी आपको बंदा कोई आप इसने इसके आपने ऑर्डर देख ली, सारा कुछ देख लिया, फिर आपको कहता है जी सब झूठ है, फाइवर पे कोई अर्निंग नहीं होती, फ्रीलांसिंग पे नहीं होती, तो क्या कहेंगे आप? पता लग जाए, आपको रियल टाइम पता लग गया, आप जानते हैं एक्चुअल चीज़ों को, चीज़ें क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बिकती हैं। यहाँ पे आप क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं,
तो यहाँ पे बात करने का तरीका, बातें डिफरेंट हो रही होती हैं। अगर जाओगे ना, जाके ज़रा फेसबुक पे देखो तो सही, फ्रीलांसिंग होती है, पैसे कमाए जा सकते हैं वहाँ से। तो मैंने कुछ नहीं होता, पता नहीं मेरे फलाने का भाई के बेटे का फलाने का फलाना जो है ना, वो भी गया था, उसने भी एफर्ट की थी, इसके भरोसे कुछ नहीं था मिला। ठीक है, आपको नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप जाओगे उस जगह पे जहाँ पे आपको मिलेंगे प्रोफेशनल लोग, पॉजिटिव लोग, या वो लोग जो विनर्स हैं, वहाँ पे जो गुफ्तगू होगी डिफरेंट होगी। ठीक है, जिनके अंगूर खट्टे होते हैं ना, वो करते हैं। ठीक है, जिन्होंने खुद ही नहीं की होती एफर्ट है, वो क्या चाह रहे होते हैं, वो अगर तो खुद ही नहीं एफर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें पहाड़ लग रहा होता है, तो वो कहते हैं जी, एक तो चीज़ चाह रहे होते हैं कि हमने नहीं की, हम नहीं कर सके तो दूसरे भी ना करें। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी ही सोसाइटी के अंदर, जो लोग कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और ना करे। जिस तरह क्या होता है, मैंने आपको स्कैम्स के बारे में बताते हुए ये चीज़ बताई थी कि हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में, जब कोई बंदा, इस बंदे की प्रमोशन ऐसी हो रही है, इसको नीचे कर देता हूँ। अच्छा, जब कोई बंदा लेट सपोज चला गया कनाडा के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, यूरोप साइड में किसी कंट्री के अंदर, वहाँ जाके वेल सेटल्ड है, अच्छा कमा रहा है, घर भी अच्छा भेज रहा है, अच्छे पैसे भेज रहा है, तो अगर आप जाके कहेंगे ना उसे, या हमारे यहाँ कोई जना किसी बंदे की, किसी बच्चे की, या किसी लड़के की माँ, कोई बहन है, या दादी माँ, नानी माँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जाके कहेंगे ना, या उसे फ़ोन करेंगे, वो ना, हम सोच रहे हैं कि हम ना अपने बेटे को वहाँ आपके पास उधर ही भेज दें। ठीक है, तो चलो वो भी सेटल हो जाएगा वहाँ पे जाके, और घर का मामला चलाना अच्छा चल जाएगा। तो वो क्या कहेगा, अगर वो वेल सेटल्ड है तो क्या कहेगा, नहीं माँ जी इधर नहीं भेजना आपने, यहाँ बड़ा जलील होते हैं लोग, ये होता है वो होता है, क्या चाह रहा है कि ये ना है वहाँ पे। ठीक है, ये ना बन जाए। तो अब अगर तो वो बंदा वहाँ जाके वाकई जलील हो रहा है, तो आप पूछेंगे ना, सोच रहे हो अपने बेटे को भेज दूँ उधर, शायद कुछ बन जाए, तो वो कहेगा यहाँ जी जी भेजे भेजे। ठीक है, हमारे यहाँ तो लोग इस तरह के हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आम सोसाइटी की, जो लोग होते हैं संजीदा, प्रोफेशनल, या थोड़े से जिनकी अक्ल होती है, ठीक है, वो आपको इस तरह की बातें करते हुए नहीं मिलते, नेगेटिविटीज़ नहीं होती उनमें। ठीक है, वो हर काम को पॉजिटिवली लेते हैं, हर काम को पॉजिटिव पहले देखोगे तो आपके लिए बेशुमार रास्ते निकलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ोगे आप। और अगर आप जाते हो किसी भी लूजर के पास, ठीक है, लूजर के पास जाते हो ना आप, कोई चीज़ पूछने के लिए, हाँ जी क्या मसला बना, क्यों नहीं आप ये काम कर सके, वो आपको ना 100 वजह देगा, ये भी मसला था नहीं कर सका, ये भी मसला था नहीं कर सका, ये भी मसला था नहीं कर सका। लेकिन जाते हो विनर के पास, अव्वल तो कोई प्रॉब्लम वो बताएगा ही नहीं आपको। ठीक है, अगर आप उसकी लाइफ खोल के देखोगे ना, क्या प्रॉब्लम ऐसी थी उसकी लाइफ में जिनकी वजह से वो ना कर सकता है काम, तो आपको 100 नहीं, 1000 ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो वजह थी उसके वो काम ना करने की, लेकिन वो कर गया। कर कैसे गया, क्योंकि सिर्फ एक वजह थी उसके वो काम करने की, तो वो कर गया। वो वजह क्या थी, क्योंकि वो करना चाहता था, बस। करना चाहते हैं, कोई वजह नहीं चाहिए आपको, ये सबसे बड़ी वजह है कि आपने करना है। अब करना है, स्टार्ट कर दिया, पीछे का ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आसमान नीचे ज़मीन ऊपर चली जाए, डजेंट मैटर, हमने करना है। एक चीज़ माइंड में रखें कि जो है ना, आपने ज़रा अल्लाह की रस्सी को छोड़ना नहीं है, थाम के रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। जब अल्लाह की रस्सी को थामोगे, नमाज की पाबंदी करते हैं आप, या ये चीज़ें आप पाबंदी से करते हैं इन मामलों को, तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको अल्लाह पे भरोसा होगा। जब अल्लाह पे भरोसा होगा आपको, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। क्या माइंड में होता है फिर कि अच्छा फलाना काम करना है, लोग बकवास करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये वो। ठीक है, करना है, कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मतलब हर चीज़ पे कादिर है। तो अल्लाह ताला अगर हर चीज़ पे कादिर है, और हम अल्लाह के ही बंदे हैं, अल्लाह पे यकीन भी है, तो मुझे बताएं, अगर हमने वो काम करना है जो हम करना चाह रहे हैं, और कोई कहता है कि ये काम करते करते ना आप तो मर जाओगे, अगर मर गए तो क्या करोगे, कैसे पूरा करोगे। जब हमें अल्लाह पे यकीन है कि हमने ये काम करना है, अल्लाह की मदद से हम ये काम कर लेंगे। अल्लाह की मदद से मुराद ये है कि हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला ऑब्वियसली हमारी किसी ना किसी तरह सपोर्ट कर देगा, या हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें, स्ट्रेटजीज डाल देगा कि हम वो काम कर जाएंगे। और इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं है कि मौत आनी है। क्यों डर नहीं है, कि अल्लाह ताला को पता है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, हमने पूरा करना है। जब अल्लाह पे भरोसा है, मौत किसके किसके कंट्रोल में है, अल्लाह के। जब अल्लाह ही हमारे साथ है, टेंशन किस चीज़ की, हर चीज़ उसी के कंट्रोल में है, तो मसला ही नहीं है। तो काम करने से होते हैं। अब खैर बात को ज़रा शॉर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिंक्डइन हम देख रहे थे कि लिंक्डइन के ऊपर अभी मैं नीचे आया हूँ, तो आपको कोई ऐसी पोस्ट नज़र आई हो अब तक कि मुझे छोड़ के चला गया, या सैड, फीलिंग टायर्ड, फीलिंग फलाना, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब खैर नीचे आते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म योर वगैरह वगैरह, इसने कोई यही टेक्नोलॉजी का कोई चीज़ कोई लॉन्च किया, कोई सॉफ्टवेयर होगा गलीबन, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा।
नीचे है इसने क्या बोला जी, द वैल्यू ऑफ लिंक्डइन इन 2023। जैसे लिंक्डइन की वैल्यू के बारे में कुछ बताया हुआ है कि क्या वर्थ है लिंक्डइन की, और लिंक्डइन क्या बन चुका है अब तक, कितने मिलियन यूजर्स के ऊपर आ चुके हैं, क्या क्या इसके फायदे अचीवमेंट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, वो चीज़ें इसने बताई हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे नीचे एक और बंदी है सोनम शर्मा, इसने एक पोस्ट लगाई है, विच टूल डू यू यूज़ मोस्ट ऑफन एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर चॉइस। मतलब आप कौन सा टूल ज़्यादातर यूज़ करते हो एआई के हवाले से, और क्या आपकी जो है ना चॉइस क्या है, या क्यों आप ये चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, तो 95% लोगों ने कहा है जी हम चैट जीपीटी भी यूज़ करते हैं, 0% ने कॉपी एआई का बोला है, और एनी अदर में 5%। ठीक है, तो वैसे लोगों ने आया, नीचे लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कमेंट के अंदर इस चीज़ को। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आते हैं मोहसिन जमाल के बंदा, इसने कहा जी डोंट फॉरगेट टू थैंक्स अल्लाह फॉर HIS अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स ऑन यू। ठीक है, ये इसने कोई मोटिवेट करने के लिए अल्लाह के हवाले से कोई चीज़ पोस्ट कर दिया, ये गलत स्टोरी है। अब यहाँ पर आते हैं तो इसने क्या, गेट अ कस्टम शेयर ऑफ वॉइस रिपोर्ट पावर्ड बाय फलाना फलाना फलाना, इसने भी कोई सॉफ्टवेयर जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब नीचे आते हैं तो ये कंपनी है राइटिंग के नाम से, इन्होंने भी कोई क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी या कोई दी है, इसने कोई 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड कोट्स जो है ना वो पोस्ट किए हैं, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए लोगों को। अब यहाँ पर आते हैं जो इसने किस साथ लोन जो है लड़का, इसने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस्ड ओवर $40K ऑन अपवर्क इन लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स को मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट राइटिंग करते हुए स्टार्ट किया था, फिर यहाँ करते करते यहाँ तक मैं पहुँच गया। इसने स्क्रीनशॉट साथ भेजा हुआ है कि भाईजान देखो जी मैंने अब तक 66 टोटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जॉब, ठीक है, 66 मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं अपवर्क के ऊपर, टोटल मैंने 234 घंटे काम किया है, और $40,000 से ज़्यादा मैंने कमा लिए हैं। अब $40,000 कितने बनते हैं, डॉलर टू पी, क्या आज के रेट के मुताबिक, और अफसोस की बात है $332 से पीछे आके 280 तक पहुंच गए। हमारे लिए अफसोस की बात है, पैसे ज़्यादा बन रहे थे। खैर जो भी है, यहाँ पर आते हैं, कितना उसने कहा, $40,000, ठीक है, उससे ज़्यादा पता नहीं 45,000 तक पहुँच गया हो या कहाँ तक पहुँच गया हो, लेकिन हम $40,000 को ही काउंट कर लेते हैं। $40,000 कितने बन रहे हैं, 1,12,84,636 रुपये। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे शेयर किया कि मैंने साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया कि उसने मैंने ये कमा ली है, ये साथ आप साथ देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट। ठीक है, लोगों ने नीचे उसे कॉन्ग्रेट्स वगैरह बोला हुआ है, यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि तू आ तुझे पकड़ता हूँ मैं तेरे से पैसे छीनता हूँ, नहीं। ठीक है, यहाँ पे पापा के परियां नहीं है, हीरा महीन है, इस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो यहाँ पे आके यहाँ फ़ायदा ले रहे हैं, यहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं डाटा की। अब एक और कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई चीज़ शेयर की हुई है। अब नीचे आते हैं, ये एक बंदी है, इसने कोई पोस्ट किया कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे, वर्किंग करते रहें, फ़ायदा होगा आपको, फाका होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, अंदर ये बताता हूँ आपको। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आते हैं आप, ये भी किसी ने कोई शेयर किया हुआ है मेरी न्यू पोस्ट के ऊपर जी, कुछ उसने ये डिज़ाइन उसने बनाया है, डिज़ाइन बना के शेयर किया, शायद यही बेस्ट हो, ये पिक्चर जो बनाई थी उसने। अब ये भी कंपनी ने कुछ शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ तक आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ही जना 5 डिज़ाइन ट्रेंड्स इसने शेयर किए हैं, कौन कौन से हैं, और जब अफोर्ड नहीं कर सकते इग्नोर करना, मतलब इसे लाजमी पढ़ोगे देखोगे ट्रेंड्स के आगे आगे आप जाते हो तो आप ये शेयर कर रहा है किस किस तरह के डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ऊपर आता हूँ वापस, ये मैंने आपको दिखाया कि इस पे किस तरह का काम होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो है नॉर्मल न्यूज़ फीड लिंक्डइन की, यहाँ पर क्या हो, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर माई नेटवर्क्स पे, आपको दिखाता हूँ मैं, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम बिजनेस नेटवर्किंग भी करते हैं। बिजनेस अपनी चीज़ें दूसरे बिजनेसेस को सेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसे कहते हैं B2B मार्केटिंग, ये बहुत रेयर होती है, लेकिन ये लिंक्डइन के थ्रू बड़े इजी तरीके से होती है। मतलब हम जो चीज़ें ऐसी हैं जो हम सेल नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स को, लेट्स सपोज पैम्पर हम बनाते हैं तो किन्होंने खरीदने हैं, इंडिविजुअल्स ने, आम लोगों ने। और अगर हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट पोल्स, सड़कों पर लगने वाले, या जो टावर होते हैं, खंभे होते हैं जिनके ऊपर लाइटें लगी होती हैं, वो हम सेल करते हैं, तो वो कौन खरीदेगा, हाउसिंग सोसाइटीज़, गवर्नमेंट, बड़े बड़े मॉल, इस तरह के लोग, वो बिजनेसेस हैं। उन्हें कहाँ इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, यहाँ पर आके लिंक्डइन के ऊपर, और उन्हें कॉन्टैक्ट करके चीज़ें दी जा सकती हैं, वो सारे मामले भी यहाँ पर होते हैं। और यहाँ नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होती है। नेटवर्किंग क्या होती है, हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, ज़रा हाई लेवल लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ते हैं, यहाँ पर आके उन्हें फ़ायदा देते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ या मैसेज में आता हूँ, मैंने जो है ना कुछ दिन लगा के पीछे सारे मैसेज को रिप्लाई कर दिया हुआ था, लेकिन अभी फिर 2-4 पड़े हुए हैं। कल शायद मैंने रिप्लाई किया सबका, ये 2-3 दिन हो गए हैं।
अब खैर इसमें आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर देखें जी, थोड़ा सा नीचे आके किधर गया, अगर आप देखें ज़्यादातर मैसेज ऐसे हैं जो लोग मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, खुद ही अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे। खैर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था, शाम, जानते हैं इन्हें? हैं ये, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के टॉप के फ्रीलांसर्स। अब तो फ्रीलांसर ये नहीं करते, अ, पाकिस्तान के वो फ्रीलांसर हैं ये, कि जिन्होंने 8 साल एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर बीइंग अ पाकिस्तानी नंबर 1 रैंक पकड़े रखा है। 8 साल तक ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, जिसे कहते हैं guru.com, वहाँ पर ये फ्रीलांसिंग करते रहे हैं, और ये वहाँ के नंबर 1 फ्रीलांसर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग वहाँ फ्रीलांसिंग करने आते थे, ये लेकिन नंबर 1 थे। ठीक है, अब इनसे मेरी बातचीत चल रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आके सर्च करते हो ना, मैं आज सर्च करता हूँ कासिम अली शाह, इन्हें तो जानते होंगे। ठीक है, अब मैंने कासिम अली शाह लिखा, ये गलत हो गया। ठीक है, अब मैंने कासिम अली शाह लिख के यहाँ पे आके एंटर मैंने किया, तो आप जरा गौर करें, आम रूटीन में मैं कुछ भी सर्च करूंगा ना, मैं सर्च करता हूँ पापा के परी, खैर यहाँ पे होती नहीं है वो, लेकिन अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो आपको ना उस नाम के आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे। लेकिन मैंने कासिम अली शाह सर्च किया तो क्या हुआ, कासिम अली शाह सर्च करते ही हमें कासिम अली शाह की प्रोफाइल इस तरह नजर आई, और नीचे कासिम अली शाह के पोस्टर नजर आए, क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है और इनको लोग जानते हैं, इनको लोग सर्च करते हैं। अगर आप देखोगे फेसबुक पे जाके, गूगल पे जाके, गूगल कह रहा हूँ, फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके, ट्विटर पे जाके, तो कासिम अली शाह आपको एक्टिव या पोस्टिंग करते नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों का सोशल मीडिया है। यहाँ पे आपको बिल गेट्स कभी पोस्टिंग करता है फेसबुक पे या उधर उधर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे करता नजर आएगा। ठीक है, हैवी ऐप नहीं है, ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया बेसिकली। जो असली वाले हीरोज हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन है, जो काम करते हैं असली दुनिया के अंदर, जो असली हीरोज होते हैं, वो फेक मूवीज के हीरोज की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है, वो फेक मूवीज के हीरोज जो हैं वो सारे के सारे जो है ना, वो तो आपको फेसबुक वगैरह पे मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलने वाले। ठीक है, आपको कभी बिल गेट्स या इलोन मस्क या ये लोग फेसबुक पे पोस्टिंग करते नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे नजर आएंगे, यहाँ पे एक्टिव नजर आएंगे। ठीक है, अब कस्टमर शाह के साथ यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, मतलब ये है कि ये मेरे लिंक्डइन के ऊपर फ्रेंड है। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े शख्सियात और वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी शख्सियात जो बिजनेसमैन हैं या जिन्होंने कोई नाम कमाया हुआ है, कमा रहे हैं, वो लिंक्डइन के ऊपर मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर तो जाकर कभी बात सवाल ही पता नहीं तो बात कर सकें या नंबर ले सकें उनका, यहाँ पे हैं। ठीक है, आज़ाद चावला मेरा फ्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह बड़े बड़े लोग फ्रेंड्स हैं। तो सनी अली हैं। ठीक है, एनएलएस के जो ऑनर हैं, मुझे नाम मिस हो गया है, साकिब अजहर मेरे ख्याल से, हाँ, वो भी यहाँ पे मेरे फ्रेंड हैं। तो इस तरह से जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सारे, ठीक है, तो यहाँ पर वो मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, या अगर मैं खुद को सर्च करता हूँ, आप सर्च करते हैं मुझे या फिर मैं खुद सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं सर्च किया, सर्च करके मैंने एंटर किया, देखें क्या जिस तरह कासिम अली शाह की प्रोफाइल आई थी, मेरी भी वैसे ही लोड हुई है। मैं प्रोफाइल नहीं सर्च की, मैंने सिर्फ नाम सर्च किया है। क्यों? क्योंकि मेरी भी उतनी ही वर्थ है, या उसी तरह से वर्थ है। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है 7 के प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर जो कि एक्टिव है टोटल। ठीक है, नीचे मेरी जो वीडियो आपको भी दिखाई है मैंने, वो वीडियो भी एक आ रही है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शेयर की है, इसका ये कुछ चीज़ें और मेरी पोस्टिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ ये मैंने आपको दिखाई थी। तो खैर 2 घंटे की वीडियो, ये तो मैंने अभी आपको शेयर किया है। अच्छा जी, ये बेसिकली मेरी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं बात आगे निकल के नेटवर्क्स पे था, माई नेटवर्क्स पे। ठीक है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है मुझे, ये नज़र आ रहा है एक तो कि कनेक्शन मेरे कितने हैं। फर्दर चीज़ें नीचे आ रही है, कनेक्शन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कनेक्शन ज़रा देखते हैं किस तरह के शो होते हैं। यार ये ओपन हो गया, मैंने क्लिक करिए कनेक्शंस के ऊपर, तो ये ज़रा देखें, मुझे शो कर रहा है कि कौन कौन मेरे कनेक्शन में ऐड हैं इस वक्त। ये मेरे कनेक्शन हैं जो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हैं, समझ लें फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फॉलोअर्स की बात करो, फॉलोअर्स मेरे कनेक्शन से कहीं ना ज़्यादा। ठीक है, जो मेरे जिन्होंने मुझे डायरेक्टली सिर्फ फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पर आता हूँ तो कनेक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं कॉन्टैक्ट्स में से, मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो लोग लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं वो 4 हैं सिर्फ। ठीक है, और ग्रुप्स 52 हैं जो जिनमें मैं ऐड हूँ लिंक्डइन के ऊपर। इवेंट्स 9 मैंने अटेंड किए हैं, पेजेस मेरे 44 हैं, न्यूज़लेटर 1 है, हैशटैग मैं 100 के साथ चल रहा हूँ।
फर्दर चीज़ें यहाँ पे आ रही है। नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ना हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग आ रहे हैं जिन्हें मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए आ रही हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ऐड करते हैं, ऐड होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आगे नेटवर्किंग करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग जिनके पास कोई ना कोई स्किल होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके जो एचआर होती हैं होते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, उनको कनेक्ट करते हैं या सीईओज को कनेक्ट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर आके, ताकि उनसे कनेक्शन बने जिन्होंने हायरिंग करनी होती है। तो जब कभी वो पोस्ट करें या जॉब पोस्ट करें तो हम फौरी जाकर उन्हें कहते हैं सर हम इसके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो जॉब्स यहाँ मिलती हैं, ऑन साइड मिलती हैं, ऑनलाइन मिलती हैं। मेरे बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो यहाँ से लिंक्डइन से जॉब्स ले चुके हैं, और ऐसे बड़े स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो ऑनलाइन जॉब्स की बात कर रहा हूँ पहले मैं, जो ले चुके हैं बहुत सारे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे हैं कि जो ऑन साइड जॉब्स, मतलब पाकिस्तान के अंदर की जॉब्स जिन्होंने ली हैं, वो यहाँ से ले चुके हैं, जिनको लाहौर से, इस्लामाबाद से कंपनीज ने कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत की यहाँ पर, और बातचीत करके उन्हें जॉब्स ऑफर की, वहाँ पे हॉस्टल का खर्चा, सारा कुछ खाने पीने का, ये वो सारा एक्सपेंस भी उन्होंने उठाया, अच्छी खासी सैलरीज भी दी और वो जॉब्स कर रहे हैं जाके। और मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, दो ऐसे लड़के हैं कि जिन्होंने से हमारे पास सीखने के बाद लिंक्डइन के थ्रू ही आके उन्होंने ऑन साइड जॉब, ऑनलाइन नहीं, ऑन साइड जॉब, ऑन साइड का मतलब होता है जाके करने वाली जॉब, ऑन साइड जॉब के लिए अप्लाई किया बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ की एक जो है ना बंदे को कनाडा के अंदर एक कंपनी ने हायर कर लिया ऑन साइड के लिए। मतलब क्या ऑन साइड का मतलब क्या हुआ है, उन्होंने उसका वीज़ा भी लगवाया, सारा प्रोसेस करवाया, सारा करवा के वहाँ पे कनाडा में लेके भी गए, वहाँ का खर्चा भी सारा उठाया, उसको हैवी सैलरी भी ऑफर की, सारा कुछ करके वहाँ पे वेल सेटल उसे करवाया कंपनी ने। ठीक है, इसी तरह दुबई के अंदर एक लड़का है, अहमद उसका नाम है, उसे भी जो है ना जॉब ऑफर हुई, और एससीओ सीखने के बाद वो वहाँ पे गया और उसका भी सारा वीज़ा वगैरह सारी प्रोसेसिंग उन्होंने करवाई। अब उन्होंने उसे फैमिली वीज़ा का ऑफर कर दिया, कंपनी सारा खर्चा उठा रही है, पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगा, सारा खर्चा कंपनी का, स्किल की बेस पे, जो उसने कोर्स करके सीखी थी। और क्योंकि हाँ, अगर कोर्स कोई भी नहीं, उसने एसईओ सीखी थी। तो ये है कि आपके पास कोई भी डिजिटल स्किल है जिसकी डिमांड है, उसकी बेस पे ये काम होते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि हर कोई जाएगा, जो खुद को प्रूव करेगा उसी लेके जाएंगे, वो हर किसी को तो नहीं लेके जाएंगे। अब खैर मैं आपको बता रहा हूँ लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या है, और ठीक है वो कैसे होता है। अब ये तो आपको पता लगा कि यहाँ से आगे हम लोगों को सर्च कर सकते हैं, नीचे आके भी हम देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं निकालना चाह रहा हूँ सीईओज को, लेट्स सपोज मेरी एक्सपर्टीज थोड़ा नॉलेज है मुझे किसका, टेक्सटाइल कंपनीज का, और मैं चाह रहा हूँ मैं कनाडा में जाना चाह रहा हूँ, या कनाडा के लोगों से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ के, मैं चाह रहा हूँ कनाडा के अंदर जितने भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके सीईओज मुझे मिल जाएं, उन्हें कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजूँ। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज ये लड़की नीचे आ रही है, ये लड़का आ रहा है, ये 2-3 लड़के लड़कियाँ आ रही हैं, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि उसे मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके, ये लड़का है, इसको मैं अगर इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ये हसीब शफाक, तो इसका बस शो हो रहा है कि इस कंपनी के वाले से ये कहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ये अक्सा खालिद है, इसके साथ शो हो रहा है 7 म्यूचुअल कनेक्शन। 7 म्यूचुअल कनेक्शन का मतलब क्या है, 7 म्यूचुअल फ्रेंड्स, मतलब जो उसके फ्रेंड भी हैं और मेरे फ्रेंड भी हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, कनेक्ट करना चाहिए, यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऐसे रिक्वेस्ट भेजूंगा, रिक्वेस्ट चली गई। लेकिन अगर मैं इसको प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आके पता नहीं कौन है, प्रमोशन इसकी फ्री की हो रही है, खैर जो भी है, मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करके क्या शो हो रहा है कि ये जो बंदी है ये जीसी फैसलाबाद से ये पढ़ रही है या पढ़ चुकी है, और कॉन्टैक्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। लेकिन बाद का वो हिडन होती है, हम कनेक्टिव रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्शन बनने के बाद इसका फ़ोन नंबर वगैरह चीज़ें हम देख सकते हैं, अगर उसने पब्लिक की हो तो, अगर हाइड की हो तो फिर नहीं हम देख सकते, जिस तरह फेसबुक पे होता है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर शो हो रहा है जी इसके कनेक्शन मजीद कौन कौन से हैं, वो हम देखना चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या काम कर रही है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे साथ क्या शो हो रहा है, सेकंड। सेकंड का मतलब ये होता है कि मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है। अब क्योंकि 7 फ्रेंड्स हैं हमारे म्यूचुअल, तो ऑब्वियसली फ्रेंड की फ्रेंड ही हुई। तो अगर यहाँ पे थर्ड शो हो तो मतलब क्या होता है, मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है। ठीक है, थर्ड प्लस शो हो तो मतलब किसी ना किसी तरह इसका कनेक्शन बन रहा है मेरे साथ। और अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा, मतलब कोई दूर दराज का कनेक्शन भी नहीं बन रहा। ठीक है, अगर मैं बिल गेट्स को ओपन करता हूँ, बिल गेट्स की प्रोफाइल है, तो वो क्या शो होता है, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। ठीक है, हाँ बिल गेट्स को ये इस तरह बड़े बड़े लोगों को रिक्वेस्ट भेज, डायरेक्ट नहीं हम भेज सकते, यहाँ पे अलाउ ही नहीं होता, उन्हें तब भेज सकते हैं रिक्वेस्ट हम। इवन मुझे भी अभी तकरीबन ये लेवल मेरा आ गया है कि मुझे रिक्वेस्ट डायरेक्टली को लोग नहीं भेज सकते, समाव भेज भी सकते हैं। तो अब कनेक्शन अगर बन रहा हो म्यूचुअल तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा तो वैसे भी म्यूचुअल से भी नहीं भेज सकते लोग। उसके लिए क्या चाहिए होता है, लिंक्डइन पूछता है कि उनका जो पर्सनल ईमेल है, जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है लिंक्डइन पे साइन अप करने के लिए, या वो यूज़ करते हैं कनेक्शंस के लिए, बातचीत करने के लिए, आपको उनका ईमेल पता है? ईमेल पता है तो उनका ईमेल हमें बताएं यहाँ पे। ठीक है, उनका ईमेल बताना पड़ता है, फिर साथ मैसेज देना पड़ता है जो बिल गेट्स को मैं भेज रहा हूँ। मैंने बिल गेट्स को मैसेज भी भेजा था और रिक्वेस्ट भी भेजी थी वहाँ पे, नहीं पता लगता, लेकिन मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से निकलवाया था। निकलवा के मैंने ईमेल भी भेजा, सारी रिक्वेस्ट भी भेजी, और बिल गेट्स के पास रिक्वेस्ट गई भी,
बिल गेट्स ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ठीक है। खैर वो अलग स्टोरी है, रिजेक्ट कर दी। हाँ खैर इतना बड़ा बंदा है, ठीक है, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, तो खैर उसके एज में जाके शायद उससे मैं कहीं ना ऊपर होऊंगा, ठीक है। इनडायरेक्टली मेरे लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा। तो अब चीज़ ये है कि हाँ, कभी भी अपने लेवल 1 को किसी के लेवल 100 से कंपेयर नहीं करते, ठीक है। उसकी एज कितनी हो गया, बूढ़ा बाबा हो गया, ठीक है, अब जाके यहाँ पहुंचा वो, ठीक है। और अगर हम एफर्ट करते हैं तो उसके एज तक जाने तक हम उससे भी कई गुना आगे तक पहुंच सकते हैं। तो खैर ये है कि उसने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, शायद उसके पीछे रीज़न यही है कि वो मेरे लायक नहीं है। तो अब खैर चीज़ यही है कि वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरह से काम करता है लिंक्डइन। तो ये तो हो गया एक तरीका कि हमने ऐसे किसी को ओपन किया, या किसी को हमने रिक्वेस्ट भेज दी, या किसी की पोस्ट देखी हमने रिक्वेस्ट भेज दिया आके। लेकिन हम यहाँ पर आके अगर सर्च करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कनाडा के अंदर जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके सीईओ मुझे मिल जाएं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च में आके क्या करूँगा, मैं लिखूंगा सीईओ, सीईओ लिख के मैंने इन पीपल करूँगा ऐसे, मैं यहाँ पे आके ना सीईओ, मैं सीईओ लिख के एंटर करता हूँ खाली, सी बल्कि कंपनी आ गई है सीईओ के नाम से। मैं खाली सीईओ लिख के सीईओ बेसिकली डेजिग्नेशन होती है, सीईओ होता है किसी भी कंपनी का ओनर, आप कह सकते हैं, उसको सीईओ कहते हैं, कोई बंदा नहीं सीईओ होता। खैर मैं यहाँ पे सीईओ, अब खैर मैंने यहाँ पे सर्च किया, खैर आपकी बात बाद में आता हूँ मैं। अब सीईओ मैंने सर्च किया तो क्या हुआ, उन्होंने एक कंपनी निकाल के दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि सीईओ डेजिग्नेशन वाले बंदे नीचे आ रहे हैं। अभी पाकिस्तानी से शो करा दिया, क्यों शो कराए पाकिस्तानी यहाँ पर, क्योंकि उसे पता है कि मैं पाकिस्तान में बिलोंग करता हूँ, तो पाकिस्तानी लोगों को मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऊपर आके ना पहले सेलेक्ट करता हूँ पीपल, तो सीईओ इन पीपल, मतलब जिनकी प्रोफाइलों के अंदर सीईओ लिखा आ रहा है वो सब लोग आ रहे हैं। अब मैंने ये किया तो मुझे शो करा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोग कि जो जिनकी प्रोफाइल में सीईओ आ रहा है, जिनकी डेजिग्नेशन क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कनेक्शन वाइज भी करना चाहते हैं, जो मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड के फ्रेंड हो, या फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड, या उससे आगे के हों, उन्हें निकालना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ सारे निकलें, लेकिन उनकी लोकेशन होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ की, कनाडा की। मैं यहाँ पे आके क्या सर्च करता हूँ, कनाडा, कनाडा सर्च किया, लिख के मैंने एंटर किया, शो रिजल्ट्स पे क्लिक किया। अब पीपल लोग ही निकलेंगे जिनकी प्रोफाइल में सीईओ आ रहा है, डेजिग्नेशन सीईओ की डेजिग्नेशन है, लेकिन कनाडा से बिलोंग करते हैं। लो जी आगे, कनाडा से बिलोंग करते जो हैं। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि कंपनी वाइज निकालूँ, हाँ, किसी पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे भी निकाल सकते हैं, कंपनी कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, ये कौन सी कंपनी का सीईओ निकालना है, पेप्सी का, कौन सी कंपनी का, वो भी निकाल सकता हूँ। लेकिन वो नहीं, मैं क्लिक करूँगा ऑल फिल्टर पे, ऑल फिल्टर पे क्लिक करके नीचे आऊँगा, यहाँ पर सारे के सारे फिल्टर्स आते हैं कि मैं कनेक्शन वाइज निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि किसी बंदे के कनेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कनेक्शन सिर्फ आ जाए किसके, सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स के, जो बिल गेट्स के फ्रेंड है ना लिंक्डइन के ऊपर, उन्हें निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा, बंदे का नाम सर्च करूँगा, बिल गेट्स सर्च करूँगा, एंटर करूँगा, तो सिर्फ बिल गेट्स के फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, निकल के। या कोई क्रिएटर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोस बनाता है, कोई इस तरह का काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके बेस पे हम सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नीचे आते हैं कंट्रीज के बेस पे, एक से ज़्यादा कंट्रीज लोकेशन या सिटीज़ के बेस पे कर सकते हैं, वो यहाँ से करते हैं। फिलहाल मैं कनाडा ही रहने देता हूँ। नीचे आ रहा है करंट कंपनी के बेस पे करना चाहें, कोका कोला का सीईओ, फलानी कंपनी का सीईओ, फलानी कंपनी के डेवलपर्स निकालना चाह रहा हूँ, फलानी कंपनी के वर्कर्स निकालना चाह रहा हूँ, वो निकाल सकता हूँ मैं। पास्ट किस कंपनी में जॉब करता हो वो निकाल सकता हूँ मैं, किस स्कूल में पढ़ा है, इंडस्ट्री कौन से में जॉब कर रहा है, वगैरह वगैरह, और बड़ी सारे फिल्टर हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर ना इंडस्ट्री चूज करता हूँ। अब इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, कंपनी और इंडस्ट्री में फर्क होता है। फर्क क्या होता है, जनरल आम अल्फाज में समझाऊंगा आपको मैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसका नाम है स्मार्ट किला, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी। एक कंपनी है, उसका नाम है वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी, नाम ही उसका क्या है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी या वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी, वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी। एक कंपनी उसका नाम है MFDA, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। एक और कंपनी उसका नाम है हैस्ट्रोनिक्स, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी। ये चारों कंपनीज मेरी हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये चारों की चारों कंपनीज क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। अगर जनरल टर्म में बात करो तो क्या होगी, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर हम कहते हैं ना जी, ये जी फलानी 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 सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ठीक है। कोई 150 सॉफ्टवेयर कंपनी हो, हर किसी का नाम लेकर बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनकी ग्रुपिंग करूँ तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन दूसरे वर्ड्स में हम इन्हें क्या कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से क्या मुराद है कि सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट काम करने वाली सारी कंपनीज के अंदर आती हैं,
तो मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फैशन वाली कंपनीज हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा। ये फैशन इंडस्ट्री है जी। ये गुजरांवाला की फैशन इंडस्ट्री है, ये किला दाशा की फैशन इंडस्ट्री है, ये लाहौर की फैशन इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है, ये पंजाब की फैशन इंडस्ट्री है, ये इंडिया की फैशन इंडस्ट्री है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि अगर मैंने टेक्सटाइल कंपनीज के सीईओ से निकालने तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट करूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे एड इंडस्ट्री पे क्लिक करके क्या क्या सर्च करूंगा, टेक्सटाइल। सर्च किया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली आ गई, एंटर किया। अब मैं शो रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा। अब कनाडा के जितने भी कनाडा के अंदर टेक्सटाइल कंपनीज हैं उन कंपनीज के सीईओ मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर 3 का तो आ रहा है मैसेज का ऑप्शन, 4 का, बल्कि 4 का आ रहा है मैसेज का ऑप्शन। इनका मतलब क्या है कि 4 के 4 जो हैं मेरे फ्रेंड हैं ऑलरेडी। ठीक है। नीचे आता तो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये कोई सीना सीना शीना जो भी है, ये है कोई लड़की। ये भी सीईओ है द लिंजरी फार्मूला, एक कंपनी है उनकी। ठीक है। लिंजरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लिंजरी प्रोडक्ट्स अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन इसको नहीं करूँगा, ये और टाइप है। खैर यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ इसकी प्रोफाइल को। तो यहाँ पर ओपन करता हूँ तो अगर आने के बाद देखता हूँ मेरा इससे कनेक्शन डायरेक्टली कोई भी नहीं है, तो मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आगे मैसेज पे क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद तो मुझे ले जाता है प्रीमियम वगैरह पे, या परचेजिंग करें। क्यों परचेजिंग से बना दिया, पे करें लिंक्डइन को इसको मैसेज करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड नहीं है। अगर इसके इसने प्राइवेसी ना लगाई होती तो ये मेरी फ्रेंड नहीं भी है तो मैं इसे मैसेज भेज पाता, लेकिन इसने प्राइवेसी लगाई है तो इसको सिर्फ इसके फ्रेंड्स ही मैसेज भेज पाएंगे। और मैं अगर लिंक्डइन का पेड अकाउंट मैंने लिया हुआ है, लिंक्डइन को पे कर रहा हूँ मंथली में, तो फिर मैं इसे मैसेज भेज सकता हूँ, अदरवाइज नहीं भेज सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दूँ इसे। रिक्वेस्ट भेजूंगा तो आगे जो है ना इसे जब एक्सेप्ट कर लेगी फिर मैसेज भेज सकता हूँ किसी भी काम के लिए। लेकिन दूसरा एक और ऑप्शन है जो टेक्निकल ऑप्शन है, वो क्या है कि हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड रिक्वेस्ट का या ऐड अ नोट का। हम क्लिक करने वाले हैं ऐड अ नोट पे। ऐड अ नोट पे क्या होता है कि हम यहाँ मैसेज ऑलरेडी लिख के भेज देते हैं। ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, हाय क्या नाम है, सीना, सीना काला कोरा नहीं, काला रोरा नहीं, कालार को, कालार को, हाय सीना कलार को, दिस या आई एम अ टेक एंटरप्रेन्योर एंड दिस इज हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया कि हाय फलानी फलानी फलानी। ठीक है। मैं एक टेक एंटरप्रेन्योर डिटेल में भी कर सकता था अगर मेरा कोई मकसद होता। मैंने वैसे ही ना आपको दिखाने के लिए मैसेज यहाँ पे भेजा है। जब हमारा पर्पस होता है ना जॉब लेना है, इस तरह का मामला करना, तो हम क्या करते हैं कि ना ज़रा अच्छा सा मैसेज बना के भेजते हैं जो अगले बंदे को पता हो, वो देखे, वो एक्सेप्ट भी करे, और जो है ना हमें कोई काम भी दे जो हमें उससे चाहिए हो। ठीक है। मैसेज प्रॉपर या बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस के वाले से कॉन्टैक्ट करना होता है, हमसे बताते हैं कि मेरा नाम ये है या मेरी ये कंपनीज है या ये प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, इस वाले से मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने अगर यहाँ मैसेज लिख के सेंड पे क्लिक कर दिया तो मतलब क्या है कि उसे रिक्वेस्ट भी चलेगी और मैसेज भी एक चला गया। मजा की बात। ठीक है। आज जो मैसेज से जाएगा उससे मैसेज कहाँ पे शो होगा, यहाँ अगर मैं आता हूँ ना मैसेज के अंदर, तो ये तो सामने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास जो वैसे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अदर पे आता हूँ तो ये वो मैसेज हैं कि जिनको मैंने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ। अभी सबको बड़े लोगों को किया हुआ लेकिन इनको मैंने कोई जवाब अब तक नहीं दिया, और भी खैर नीचे आ रहे हैं। तो अब ये कि वो मैसेज हैं अदर में आ रहे हैं कि जिनको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन्होंने मुझे ऐसे मैसेज भेजा हुआ, और मैसेज आपका वहाँ पर चला जाएगा उसे, वो देख लेगी, और देख के अगर वो आपको रिप्लाई करती है बातचीत कर पाएंगे आप, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो फिर भी बातचीत कर पाएंगे, जो भी करना चाहें आप करें। तो ये एक तरीका हो गया इससे कनेक्शन बनाने का या बातचीत करने का। तो खैर मैंने आपको एक और तरीका बताया कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं उन्हें। अब मेरे सामने क्या आ गया, कनाडा की टेक्सटाइल कंपनीज के सीईओ आ गए। इन्हें मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा या इन्हें मैसेज भेजूंगा डायरेक्टली, या कनेक्ट करके भेजूंगा, या कनेक्ट करते हुए मैसेज भेजूंगा और अगला मामला चलाऊंगा। ठीक है। अब क्या हम अपनी मर्जी के लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके उनसे काम ले सकते हैं। एक तो ये वो मामला हो गया। अब इससे भी मजे की बात, हाँ मैसेज, तो यहाँ पे क्लिक करें तो मैसेज आपके आती है। मैसेज आपको मैंने दिखाए हैं मैसेज किस तरह से शो होते हैं, नीचे भी आ रहे हैं फेसबुक की तरह। और यहाँ पे मैसेज पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो क्लिक करने के बाद भी मैसेज वाला पेज ओपन हो जाएगा। अभी पेज ओपन हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना ये सर खाया और बार बार मैसेज करती रहती है। तो खैर जो भी है, तो पता नहीं काला कोरा क्या उसका नाम है। तो यहाँ पर क्या है कि ये मैसेज कर रही है किसी काम के वाले से, तो मैं इसे जवाब नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो नोटिफिकेशन में आ गए, नोटिफिकेशन मेरे पास आते हैं। कोई अपडेट होती है किसी तरह से भी, जिस तरह फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो यहाँ पर शो होते हैं हमारे पास, जो कि अपलोडिंग हो रही है ये।
कि जी एन राजी शाह जी जो भी है इसने जी व्यूड योर प्रोफाइल। ठीक है, तमाम जिन लोगों ने आज आपकी प्रोफाइल देखी है उनको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस तरह नीचे इकरा तारिक है, कोई लड़की है, कंटेंट राइटर है, और जो है ना मोर देन राइटर्स एक ग्रुप है उसके अंदर भी ऐड है, और उसको कनेक्ट में ग्रेड्स करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो इस तरह नीचे मेरे पेज के बारे में बता रहा है कि स्मार्ट किला के इतने व्यूज़ आ गए आज, और इस तरह से करके नीचे इशरत फातिमा कोई लड़की है, कंटेंट राइटर है, इसने जी मेरी पोस्ट लाइक की है, तो उसका भी नोटिफिकेशन मुझे आ गया। मतलब नोटिफिकेशन इस तरह से मेरे पास आ रहे हैं। अब सबसे मज़े की चीज़ क्या है, ये सेक्शन जॉब्स का। लिंक्डइन का ऐप भी है फेसबुक की तरह, वेबसाइट भी है linkedin.com। आप इसका ऐप भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी जॉब्स का सेक्शन बड़ा मज़े का सेक्शन। यहाँ पर आके हम क्या क्या करते हैं, हम यहाँ से अगर तो हम मैं एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन तो हम यहाँ पे आके हायरिंग करेंगे। ठीक है, और अगर हमें जॉब चाहिए यहाँ पर आके जॉब्स लेंगे। ठीक है, तो मैं काम क्या करता हूँ, मैं चलें आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जॉब्स देने वाले देते कैसे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कैसे काम करते हैं और लेने वाले जॉब्स लेते कैसे हैं। मुझे वो क्या शो करा रहा है कि भाईजान मोहसिन साहब आपने कुछ जॉब पोस्ट नहीं की अभी इस वक्त आपकी कोई जॉब नहीं चल रही, यहाँ पर पोस्ट आपने नहीं की हुई, तो पहले आप तो करते रहे हैं लेकिन अभी नहीं की हुई, तो आप हायरिंग फ्रेम लगाना चाहते हैं अपने आईडी के साथ, हायरिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं क्लिक करूँगा तो कहेगा जॉब पोस्ट करें। ठीक है, तो जॉब पोस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको मैं आज। और इसी तरह से जिस तरह मैं जॉब पोस्ट करूँगा या करने वाला हूँ उसी तरह से यहाँ पर लोगों ने जॉब पोस्ट की तो जो हमें शो भी हो रही होती है। अब यहाँ पर अगर आता हूँ मैं माई जॉब्स पे क्लिक करता हूँ, ज़रा गौर करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे चल लेके जाता है कि न्यू पेज के ऊपर। मेरी डोनेटिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक हो गई है, बंद ना हो बस। खैर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो हो जाओ ओपन। अब यहाँ पर आता हूँ कि मैंने लिंक्डइन से जॉब ली कोई नहीं आज तक, ज़रूरत नहीं थी, ली होती तो यहाँ पे शो होती। लेकिन यहाँ पे आता हूँ ना पोस्टेड जॉब्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ज़रा गौर करें यहाँ पर देनी नहीं है जो मैंने पोस्ट की हुई है, जिसके लिए मैंने हायरिंग किया है। 3 जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं जॉब्स 3। ठीक है, तो वो अभी ड्राफ्ट है, मतलब मैंने पोस्ट नहीं की। क्लोज पे आता हूँ जिनके मैं हायरिंग कर चुका हूँ जहाँ से, तो वो अगर क्लोज जॉब्स पे क्लिक करता हूँ तो अगर 3 ड्राफ्ट में थी मतलब ये है 41 में से 3 निकाल दो। 38 जॉब्स मैं पोस्ट कर चुका हूँ अब तक, जितने जहाँ से बड़े बड़े एप्लीकेंट्स आए हैं मुझसे कंपनीज के अंदर कर चुका हूँ अपनी, और मैंने हायर कर चुका हूँ। मतलब 38 जॉब आज तक मैं पोस्ट खुद कर चुका हूँ, और मैं 38 जॉब्स के लिए लोगों को यहाँ से हायर कर चुका हूँ। और एक जॉब पे मैंने कभी एक बंदा हायर नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ 3 4 5, बाज़ को 10 12 15 भी करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि मैं खुद यहाँ पे जॉब्स पोस्ट करके यहाँ से हायरिंग कर चुका हूँ, और इस तरह पूरी दुनिया से लोग यहाँ से हायरिंग करते हैं। यहाँ पे जॉब्स जो ऑफर की जाती हैं वो फिक्स भी होती हैं, 9 to 5 वाली भी, वो पार्ट टाइम वाली भी होती हैं, रात के टाइम वाली भी होती हैं, वो अर्ली भी होती हैं, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड भी होती हैं, हर तरह की जॉब्स यहाँ पे होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना होता है, आपकी स्किल्स जो यहाँ पे लिखी होती हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर ना जॉब नीचे नज़र आ रही होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सर्च करना चाहे सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्या सर्च करूँ जी, एज अ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेवेंट जॉब में सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, या वेब डेवलपर हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ जी वेब डेवलपमेंट। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें, कुछ भी सर्च करें आप कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ। लो जी सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख के मैं क्या करता हूँ, एंटर। जब मैं लिख के एंटर करूँगा, कर ले भाई, इंटरनेट ना इंतहाई स्लो है माशाल्लाह से। बस ये है कि जितना मर्जी स्लो हो जाए मेरी डाउनलोड रुके ना, क्योंकि मैं कितने दिन से ये फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर क्या है कि मैंने ये लिखा, इसने सर्च ही नहीं किया। यहाँ मैं जैसे लिखता हूँ कि भाईजान किस एरिया में सर्च करना चाह रहा हूँ मैं जॉब। मैं अगर लिखता हूँ जी पाकिस्तान, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान की कोई सिटी, लाहौर लिख लेते हैं हम। लाहौर लिख लिया, लाहौर आ गया। अब लाहौर पंजाब पाकिस्तान लिखा, हाँ देनी थी लोकेशन फिर आना था। खैर मैंने लोकेशन दी किसकी, लाहौर की। और मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखी तो लाहौर के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब्स ही आ रही हैं। ठीक है, इनमें कुछ ऑन साइड होंगी कुछ ऑनलाइन होंगी। साथ लिखा हुआ आता है कि जॉब की टाइप क्या है, ऑन साइड लिखा हुआ है कि वहाँ जाके जॉब करनी है। ठीक है, और एक दिन होगा वो पोस्ट की है, 33 लोगों ने अप्लाई कर लिया। और इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपने सिर्फ ना आने के बाद ईजी अप्लाई पे क्लिक करना है इस बटन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ना आपको आपका ईमेल शो करेगा, जो ईमेल आपके यहाँ लगा हुआ है, फ़ोन नंबर शो करेगा, फ़ोन नंबर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप ये लगाने के बाद, तो यहाँ पर
आपकी प्रोफाइल जो या सीवी वगैरह अगर आपने अपलोड की हुई है, सीवी चूज़ कर लेगा। अगर अपलोड कोई नहीं हो सीवी करनी, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मजे की बात, लिंक्डइन पे आपकी सीवी बड़ी इजीली खुद ही बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद क्या है, यहाँ पे पूछता है जी कोई क्वेश्चन है एक दो, कब से आपने गूगल एड पे कितना काम किया, पुरानी चीज़ पे कितना काम किया है, फिर रिव्यू का ऑप्शन आएगा, इसके बाद फिर सबमिट हो जाएगी, मतलब जॉब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इतना सा काम है। मैं डिस्कार्ड करता हूँ, मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा। तो नीचे आता हूँ तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो एक ये बंदा आ रहा है जी, एम मिस्टर रसूल के नाम से इसका नाम है, डायरेक्टर है किसी कंपनी का। और इसके साथ भी मेरे 30 म्यूचुअल कनेक्शन हैं, इसके साथ भी कनेक्शन है 30 म्यूचुअल मेरे। तो अब यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उसने बताया जॉब की डिटेल बताइए कि जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कोई काम आता है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स क्या चाहिए, स्किल्स आपके प्रोफाइल से हमें फिट नज़र आ रही हैं, और एक स्किल मिसिंग भी है गूगल एड्स। शायद मैंने लिखा ही नहीं है कि गूगल एड्स के बारे में, लेकिन स्किल्स तो माशाल्लाह से हज़ारों गुना ज़्यादा है इनसे। तो ये है कि ये सादा आ रहा है, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए अप्लाई करूँगा तो काम हमारा हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो अप्लाई हो जाएगा। फिर जिस तरह मैंने अप्लाई किया, मैंने जॉब पोस्ट की थी, जॉब पोस्ट करता हूँ तो इस तरह लोगों को शो होती है जिस तरह आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे इजी अप्लाई पे क्लिक करते हैं, फॉर्म जो आ रहे हैं चीज़ें फिल करते हैं, आप सबमिट करते हैं, जॉब पे अप्लाई हो गया। फिर जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल दिया होता है इसके ऊपर वो कंपनी वाले आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। बाज़ इंटरव्यूज़ ऑनलाइन ही होते हैं, बाज़ को जाके इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर जॉब ऑन साइड है तो ऑनलाइन जॉब है तो इंटरव्यू ऑनलाइन ही होता है। बाज़ आपको कहते हैं जी ज़ूम मीटिंग आपसे होगी, ज़ूम पे आपने आ जाना है। ज़ूम एक ऐप होता है जिसका आपको वो लिंक देते हैं, आप उसके थ्रू ओपन करते हैं, मीटिंग में आप कनेक्ट हो जाते हैं। वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल के ऊपर आप उनके सामने बैठे होते हैं और आप उन्हें उनके क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं आपको हायर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये जॉब्स किस तरह से होती हैं, कैसे यहाँ पे ली जाती हैं, कैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए होती हैं। और किसी भी प्रोफेशनल के लिए, किसी भी बंदे या बंदे के पास जिसके पास कोई स्किल्स हैं, कोई भी स्किल मौजूद है, वो उसके लिए यहाँ पे आके जॉब्स ले सकता है। और मैं बात करता हूँ हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम करवाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उस कोर्स के अंदर कोर्स को करने के बाद 174 से ज़्यादा टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और 174 से ज़्यादा टाइप के प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में जाके। मतलब 174 से ज़्यादा तरह के काम करने आपको आते होते हैं, इतनी स्किल्स होती है। तो मैंने फिर सिर्फ एक स्किल सर्च करके यहाँ पे उस वाले से यहाँ पे चेक किया क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। अब अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकता हूँ। एक टाइम पे चाहे मैं 100 जॉब से अप्लाई करूँ, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, जो आपको सर्टिफिकेट अच्छी ऑफर करते हैं उनके साथ काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैंने अप्लाई नहीं करना, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि अच्छी वाली जॉब यहाँ पे फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही जिन पे अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जॉब अलर्ट्स ऑन कर सकता हूँ। अब मजे की बात, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ना ऑनलाइन जॉब शो हो तो मैं यहाँ पे आके रिमोट पे क्लिक कर दूंगा। अगर चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ऑन साइड जॉब शो हो तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सिर्फ वो वाली ही जॉब मुझे शो करेगा वो। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं अलर्ट्स ऑन कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि जब भी कोई जॉब पोस्ट होगी इससे रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड लाहौर के अंदर, मुझे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर मैंने ऐप इंस्टॉल किया है, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएंगे, मुझे ईमेल्स भी आएंगी कि भाईजान ये जॉब फौरी पोस्ट हुई है, अभी फौरी आके अप्लाई कर लो इसके ऊपर। ठीक है, हम जाके क्या करेंगे, फौरी अप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब ही जा रहा हूँ लेकिन लाहौर के अंदर नहीं जा रहा, मैं कहता हूँ यार मैं क्यों पाकिस्तानी रुपीज़ में काम करूँ जिसकी अब मुझे फ़ायदा नहीं होना। डॉलर कमाने हैं मैंने। मैं कहाँ जॉब करना चाह रहा हूँ, यूएसए में। काम का जॉब करना चाह रहा हूँ कुवैत में, ज़ैम्बिया में, किसी भी कंट्री में। तो क्या होता है, ऑन रूटीन में अगर हम बाहर की कंट्री में जाके काम करते हैं, किस लिए जाते हैं कि वहाँ का जो वहाँ की करेंसी है ना वो हैवी है। मतलब वहाँ का, अगर डॉलर में आप जॉब करते हो तो $1 आने का पाकिस्तान में मतलब क्या है, आपके 280 रुपये 80 रुपये बन जाने हैं आज के रेट के मुताबिक। तो इसलिए हम जाते हैं वहाँ पे, लोग जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपका कोई जानने वाला या आप ही चले गए बाहर किसी कंट्री के अंदर, और आपने वहाँ पर जाके क्या किया, आपने जाके वहाँ पे जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी, कोई इशू हुआ वहाँ पे तो आपके लिए वहाँ पे टिकना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो या तो आप उन्हीं इश्यूज़ के अंदर रहोगे वहाँ पे, या पाकिस्तान वापस आ जाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा, लाख रुपया लगा के कर्जे उठा के फिर किसी और कंट्री जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर या एज अ आईटी प्रोफेशनल, आप आईटी प्रोफेशनल हैं क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग खैर दफन हो गई है, लेकिन यह है कि यही बेस्ड चल रही है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, इन चीज़ों की स्किल्स आपके पास हैं, तो आप आईटी प्रोफेशनल हैं। तो आईटी प्रोफेशनल होने के नाते आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग की टाइप भी है कि यहाँ से भी ऑनलाइन जॉब लेना लिंक्डइन से। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप दुनिया के हर घंटे से जॉब घर बैठे ले सकते हो, आपको बेड से उठने की जरूरत नहीं है और काम कर सकते हो ऑनलाइन। अब खैर यहाँ पर मैं क्या सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए की जो जॉब्स है ना मुझे वो दिखा दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैंने वो सर्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स को सर्च किया, सर्च करके मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। तो अब मेरे पास आएंगी जॉब्स सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, हाँ आ गई। सो एक्चुअली इंटरनेट स्लो है तो ज़रा लेट लोड हुआ है। अब मेरे पास जॉब्स आ गई सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कहाँ से,
यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। अब मैं इन पे भी इजीली अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, सेम तरीका है, ठीक है। तो एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, आप अप्लाई करने वाले जॉब के ऊपर, जॉब के लिए, जॉब पे अप्लाई करने वाले और बड़े लोग होंगे, ठीक है। और आप की प्रोफाइल अगर तगड़ी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी बनी है, प्रोफाइल की आपने अपनी दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ प्रोफाइल में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं इसके ऊपर। तो प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है, स्किल्स आपकी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस आपने मेंशन अच्छा किया हुआ है, काम अच्छा कर रहे हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव हैं आप, तो आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी हायरिंग मैनेजर को। तो वो जब क्या करेगा, पहले नंबर पे क्या करते हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है ना, उनकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, प्रोफाइल वगैरह देखते हैं। प्रोफाइल अगर अच्छी है तो वो आपको हायर करने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट वो करेंगे, इंटरव्यू वगैरह आपका करेंगे। सबको इंटरव्यू नहीं करते वो, जिनकी प्रोफाइल अच्छी हो, जिनकी जो एप्लीकेशन अच्छी हो, उन्हें वो उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो अब क्या है कि इंटरव्यू वो करेंगे, लेकिन हमारे पास हायरिंग जो मैनेजर होता है ना, ये होती है जो हायरिंग कर रहा होता है, जिसने जॉब पोस्ट की होती है, नींद आ रही है आपको, तो उसकी प्रोफाइल भी यहाँ पर शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये लियोरिया श्योरा जो भी उसका नाम है, ठीक है। मैं इसके नाम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, इसकी प्रोफाइल होगी ओपन, प्रोफाइल ओपन होगी। अब मतलब क्या है कि मैं इस बंदी को डायरेक्ट फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आके मैं मैसेज भी कर सकता हूँ, इसे मैसेज करना चाहूँ तो, ठीक है। लेकिन मोर पे आके मैं इसे यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट पे भेज सकता हूँ, नीचे आके कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब दोनों ऑप्शन है, सेंड करने का या ऐड नोट करने का। मैं सेंड कर दी रिक्वेस्ट, अब इसे रिक्वेस्ट होगी सेंड, ठीक है। अगर डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन ना होता तो डिसेबल होता है, मैसेज ना हो पा रहा होता तो मैं ऐड नोट करके भेज देता। तो मैं इसे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इसके साथ मैसेज भेजता हूँ साथ। तो मैं इसे ना पहले ही, अभी मुझे पता है कि इसने जॉब पोस्ट की है, इसने हायरिंग करनी है, मैं इसे पहले ही कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ वैसे डायरेक्टली, जैसे कह रहा हूँ कि मैंने आपकी जॉब देखी थी, मैं जी इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, या आपके मेरी ये स्किल्स एक्सपर्टीज है। मैं मैसेज पे क्लिक करके इस बंदी को, अब देखें जी, इसको मैं डायरेक्ट मैसेज भेज पा रहा हूँ। क्यों भेज पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल की वर्थ इसकी प्रोफाइल से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और लिंक्डइन ने मुझे अलाउ कर दिया इस चीज़ के लिए, मैं डायरेक्ट से मैसेज भेज पाऊँ। अगर ना भेज पाता तो मैं ऐड नोट करके नोट भेज देता। तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसे मैसेज भेजता हूँ, डायरेक्ट भी या वैसे भेजता, नोट भेजता, तो इसको मैं पहले ही जो है ना, इससे बातें करने के करके बातें करके इसे अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ, कि ये शायद अगर इसे एक ही बंदा चाहिए, तो ये जो इन लोगों ने अप्लाई किया उनको देखती तक ना, कहते हैं मुझे मैंने आपको हायर करना है, आ जाए, ठीक है। तो अगला प्रोसेस साथ चल जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम ना दूसरे दरवाजे से घुस जाते हैं और जाके नया मामला करने लग जाते हैं। तो आपको होप से समझ आ गई होगी कि लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया से किसी भी टाइप की जॉब्स आप डायरेक्टली ले सकते हैं, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता, ज़्यादा मसाइल भी नहीं होते, और बड़े मामले होते हैं। हाँ, स्कैम की आप में से एक बंदे ने बात की थी, स्कैम्स हर जगह हो सकते हैं, आपने उसे अवेयर रहना होता है। यहाँ पर स्कैम से कैसे अवेयर रहना है, कि जब आप जॉब पे अप्लाई करते हो, तो आपने कोई ऐसा पर्सनल डाटा नहीं देना जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो हाँ, फ़ोन नंबर वगैरह आप दें, यहाँ पर ज़रूर दें, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट करेंगे वो लोग, ईमेल दें अपना। तो कोई ऐसा बैंक अकाउंट डिटेल्स होगी, एटीएम कार्ड नंबर हो गया वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं देना। कोई घर का एड्रेस नहीं देना, एक्चुअल एड्रेस या इस तरह की चीज़ें आपने नहीं देनी जो आपको हार्म कर सकें, ठीक है। अगर एड्रेस वगैरह कोई मांग भी रहा है तो आपने एड्रेस देना ज़रूर है, लेकिन एड्रेस देना अपने सिटी का दे दो। ईमेल से कोई स्कैम हो सकता है, ईमेल से स्कैम ये हो सकता है आपको ना, वो अगर स्कैम्स ही हैं जो आगे जॉब पोस्ट करने वाले हैं, तो हर तरह के लोग घुस जाते हैं। तो अगर स्कैम्स हैं आपको जॉब पोस्ट करने वाले, आपके लिए जॉब देने वाले, तो वो क्या करेंगे, आपको ईमेल ऐसे सेंड करेंगे जिसके अंदर वायरस होगा छुपा हुआ, ठीक है। तो ईमेल वायरस नहीं होता, ईमेल के अंदर कोई ना कोई लिंक देते हैं कि इस लिंक पे जाके ना फलानी फाइल डाउनलोड करें, ठीक है। और जो है ना, आप वो फाइल डाउनलोड करते हो, तो उस फाइल में वायरस छुपा होता है, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करने से वायरस होता है। तो एक्सट्रैक्ट करने से पहले या डाउनलोड करने से पहले ज़रूरी होता है आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया हो। एंटीवायरस क्या करता है, उसके लिए आप अवास्ट यूज़ कर लें, AVAST, अवास्ट एंटीवायरस, ठीक है। वो क्या करता है, वो बेसिकली आपको ना टोटल प्रोटेक्शन दे रहा होता है, अगर कोई वायरस आए कुछ हो, फौरी से ब्लॉक कर देता है, आपको बताते हैं इस फाइल में वायरस है, ठीक है, ओपन ही नहीं होने देता। तो एंटीवायरस ये काम कर रहा होता है, एंटीवायरस यूज़ कर लें आप इसके लिए। मतलब कुछ इस तरह के काम करने पड़ते हैं जो इसमें होता है, जो हकबल का स्कैम इसमें चल रहा है, मैंने आपको दिखा दिया है। स्कैम इस सेंस में नहीं होता कि कोई आपसे पैसे लेगा, इन्वेस्टमेंट कराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर कोई कहता है तो आपको पता है कि वो स्कैम है, तो आपने उसकी बातों में नहीं आना, ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे अच्छे हैं, ठीक है। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर मैंने आपको शो कर दी हैं, दिखा दी हैं, ठीक है। और मैंने बेशुमार क्लाइंट्स आज तक पकड़े हैं यहाँ से, लिंक्डइन से। बड़े लोगों ने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया है कि हाँ जी, आपसे
आपके साथ जो है बिजनेस करना चाह रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ मेरे लिए आप काम करें, मेरा फलाना काम कर दें, मेरे मुझे वेबसाइट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, फलानी चीज़ चाहिए, तो कॉन्टैक्ट मुझे किया है, आज तक मुझसे काम करवाते हैं, करवा रहे हैं बड़े लोग ऐसे। अब अगर आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट चीज़ है, मैं मी पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल पे आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखें मेरी प्रोफाइल को, अगर वैसे भी आप सर्च करके गूगल पे जाके भी या लिंक्डइन पे जाके मेरा नाम सर्च करके मेरी प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, आपको शो होगा कि 7,261 मेरे फॉलोअर्स हैं इस वक्त, जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वो फॉलोअर्स हैं, ये फेसबुक फॉलोअर नहीं है, ये वो फॉलोअर हैं जो एक्टिव लोग हैं। मतलब मेरी पोस्ट करने का मतलब क्या है कि इतने लोग पूरी इंटरेक्ट करने वाले हैं मेरे साथ, ठीक है। उनसे मैं बिजनेस ले सकता हूँ, बिजनेस दे सकता हूँ, हायरिंग कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लोगों की, और सारे मामले कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि नीचे मैं आता हूँ, तो यहाँ पर कुछ स्टैट्स वगैरह शो हो रही हैं मेरी, कुछ ऊपर तो चीज़ें हो रही हैं, मेरी पोस्टों के बारे में शो किया जा रहा है हैं। अच्छा अच्छा, फॉलोअर्स है, मैंने कहा 7,260 एक्टिविटीज़ हो गई मेरी। खैर, नीचे आता हूँ, अबाउट में आता हूँ, तो यहाँ मेरे अब मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ मौजूद है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ मेरी कंपनीज का डाटा नीचे शो हो रहा है, सबका नहीं, कुछ का, जिनका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब फाउंडर एंड सीईओ वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी, स्मार्ट किला आ गया जनाब, उसके बाद स्मार्ट सिक्को आ गया सीईओ का, एस्ट्रोनस आ गया, एस्ट्रेंडिंग वगैरह आ गया। उसके बाद नीचे व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद नीचे आते हैं मज़ीद, लोड हो जाए। हाँ, ये आपने देख लिया वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी, स्मार्ट सिक्को, स्मार्ट किला वगैरह, ये दोनों देख लिया आपने। एमएफडी आ गया, मुस्तफ़ा डिजिटल एजेंसी, स्टिचेक्स आ गया, इमर्जिंग इस्लाम आ गया, वगैरह 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 वगैरह। साइको भी नीचे आ रहा है, और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। साइको किधर गया, ये आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिन जो मैंने बनाई हैं, जिनके साथ काम कर रहा हूँ, या जिन्हें मैं ऑन भी करता हूँ, या फाउंडर हूँ, या को फाउंड करता हूँ, वो चीज़ें। अब खैर, इसके बाद मैं प्रोफाइल पे वापस आता हूँ अपनी। तो नीचे मेरी एजुकेशन के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, और उससे नीचे आता हूँ, स्किल्स लिखी हैं, जो कि यू ऑल 45 स्किल्स सिर्फ मेंशनड है, ठीक है, सारी नहीं मेंशनड है। इसलिए वो गूगल एड्स का भी उसने अंदर से कह दी थी मिस हो रही है जी। तो चलो गूगल एड ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल काउंट करने लगा हूँ, शायद वो 200 से ज़्यादा ज़्यादा बने को मेजर स्किल्स मेरी। तो मेजर की बात कर रहा हूँ, डीपली जाए तो जितने मुझसे बना लो। तो ये है कि यहाँ पे गूगल एड्स भी लिख देते हैं। गूगल एड्स हो गई, इसे भी ऐड कर दिया। ये काम यूटिलाइज करने हैं, मैं अभी फिलहाल नहीं चूज़ करता कहाँ पे कर रहा हूँ। सेव कर दिया इसे भी। इस तरह यूट्यूब एड्स भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। तो जी मैंने ये ऐड कर दी, कोर्स स्किल ऐड कर लेते हैं यहाँ पर आके, ऐड स्किल पे क्लिक करके। माशाल्लाह, इंटरनेट जाना बहुत ही अच्छा है हमारा। तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब एड्स, यूट्यूब एड्स लिखा मैंने। यूट्यूब एड्स की कैटेगरी तो नहीं आ रही, यूट्यूब की आ रही है, तो यूट्यूब भी कर देते हैं। यूट्यूब मार्केटिंग की है, ये एड्स ही हैं बेसिकली इनडायरेक्टली। इसको करके मैं सेव कर देता हूँ। मतलब मैं स्किल ऐड करने का तरीका आपको बताया। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि यहाँ पर जब आते हैं linkedin.com पे, आपको ऐसा पेज शो होता है अगर आप न्यू हैं। अगर अकाउंट पहले मौजूद है तो साइन इन करेंगे, ईमेल पासवर्ड लगा के साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करते फिर भी आपको वही बटन मिलेगा, मतलब वही फॉर्म दोबारा से मिल जाएगा। ज्वाइन अप पे क्लिक करते हैं, अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया, ज्वाइन अप पे क्लिक करके जो चीज़ें पूछेगा वो आपने दे के सबमिट कर देना। यहाँ पे अपना रियल नाम लिखना है, ठीक है, सबमिट कर देना है। पापा की बड़ी यहाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद उसके अंदर जाएंगे आप, और जो चीज़ें जिस तरह आपने देखा मेरी प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं क्रॉस करके दिखाता हूँ। बैक जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको अगर टॉप पे जाते हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर, तो मेरी कवर नज़र आ रही है, नाम नज़र आ रहा है। वापस आता हूँ, ये देखें, कवर आ गई, नाम आ गया, मेरी कुछ डिटेल्स आ गई, ठीक है, शॉर्ट से, और पिक्चर आ गई, कुछ एक दो कंपनीज का डाटा आ गया, कुछ हैशटैग वगैरह आ गए, कुछ ये है कि ओपन टू वर्क कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर आई वांट टू, मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस वक्त, वो भी आ गया। प्रोफाइल सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन आ गया, कुछ ये चीज़ें आ गई, ओपन टू वर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें आ गई यहाँ पर, कुछ स्टैट्स आ गई, कुछ ये सारा कुछ आ गया, पोस्टें आ गई, अबाउट इन्फॉर्मेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया मेरा, स्किल्स आ गई, एजुकेशन आ गई, वगैरह वगैरह। ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये सारी, ये आपको ऑब्वियसली बतानी पड़ेंगी लिंक्डइन को। हाँ, या कुछ भी अपना ऐसा डाटा ऐड नहीं करना जो आपको हार्म कर सके। मोबाइल नंबर ऐड करें ज़रूर अकाउंट बनाने के लिए, उसे प्राइवेट कर दें।
ठीक है, उसके अंदर ही सेटिंग आपको मिल जाएगी। तो उसके साथ साथ ये है कि बाकी डिटेल्स आप ऐड करें, घर का एग्जैक्ट एड्रेस ऐड ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ना करें जो आपको हार्म कर सके बाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम से काफ़ी हद तक आपके लिए ईजी होता है, बेटर होता है। आप इजी तरीके से यहाँ पे आके अपने अकाउंट को बना के अपनी चीज़ें चीज़ें बेचना से बता दें यहाँ पे कि अपनी स्किल्स बेच सकते हैं, प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताई है कि एज आ बिगिनर, एज अ मीडियम लेवल का पर्सन या एज अ प्रोफेशनल आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस ट्रैक पे चलना है। हाँ, एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, रिलैक्स होना है, फन करना है, इंजॉय करना है, नॉलेज के साथ करें। आ रहे हैं यहाँ पे, बोरिंग चीज़ नहीं आपको यहाँ मिलती। आप इंजॉय करते देखते हैं यार वो उसने इतना कमा लिया, उसने ये कर लिया। फेक भी नहीं, सामने आपको शेयर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट, आप उसे कहो यार मुझे आप पे यकीन नहीं है, जरा ना मुझे और स्क्रीनशॉट दें, फलाना फलाना दिखाएगा आपको, दिखाएगी आपको। ठीक है, और पूछें कि मैं फलाना काम करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा, कि मैं चैट जीपीटी मैंने लॉगिन कर लिया अपने पास है, ठीक है, वो मुझे ये एरर दे रहा है, क्या करूँ? स्क्रीनशॉट दे के यहाँ पे देखो लोग क्या कहते हैं आपको। ठीक है, देखो तो सही, लोग आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे, ये नहीं कहेंगे यार कि इन कामों में पढ़ के दफा करो, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा आपको यहाँ पे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो इस काम के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको यहाँ पे आके पहले कोई पोस्ट ना करो, कुछ ना करो, प्रोफाइल तगड़ी बना लो। ठीक है, बस चुप करके लोगों को देखो लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे ग्रुप्स को फॉलो करो, ग्रुप्स ज्वाइन कर लो कि जो जहाँ पे लोग हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, फलानी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, फलानी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनके ग्रुप्स बने हैं, उनको ज्वाइन कर लो। पेजेस फॉलो करो बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े लोगों को कनेक्ट करो जहाँ भी आगे, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। ठीक है, तो ये काम आपने यहाँ पे करें। ठीक है, एग्जैक्टली बना सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसका ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल के ऊपर, लिंक्डइन का। और जिस तरह फेसबुक का फेसबुक लाइट ऐप भी होता है, दूसरा भी होता है ना, इस तरह इसका भी लाइट ऐप भी है, दूसरा भी है। और इसी तरह से वेबसाइट भी इसकी है, मोबाइल पे आके वेबसाइट भी चला सकते हैं इसकी आप, और मोबाइल पे आके आप सॉरी कंप्यूटर के ऊपर आके, लैपटॉप के ऊपर आके भी अच्छे चला सकते हैं आप। सारी चीज़ें जो आपको जो यहाँ मिल रही हैं वहाँ पर भी मिलेंगी, मोबाइल के ऊपर भी मिलेंगी। इसे ज़रूर यूज़ करें, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी, और मैंने आपको क्यों इसका बताया ये भी समझ आ गया होगा। और मैंने इसलिए भी आपको बताया कि आप ज़रा गलत ट्रैक पर ना जाएँ, आप सही ट्रैक पर रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपने रहना कहाँ पे, करना क्या है, एंजॉय कहाँ से करना है, एंटरटेनमेंट आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, कहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है, कहाँ पे लोगों के अंगूर खट्टे होते हैं और कहाँ पे मीठे होते हैं। ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए, और सही चीज़ों को यूटिलाइज करें, यहाँ पे आके काम करें। समझ आ गया? तो इस हवाले से, लिंक्डइन के हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें, कोई क्वेश्चन है तो, कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही हो, ये कैसे होता है, इसमें फ्रंट चीज़ क्या होती है, इसका क्या मतलब है, कुछ भी, एनीथिंग, सब क्लियर है? हाँ, आप आपने एक काम जरूर कर लेना, लिंक्डइन पे जाके ना मुझे फॉलो कर लेना। मुझे वैसे आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे फॉलोशिप है। आपको दो चार फॉलोअर्स से कुछ नहीं बनना मेरा। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं भी काफ़ी जना अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जना बताता रहता हूँ, देता रहता हूँ। चलो साथ साथ आपको एक और चीज़ बता के बताता हूँ मैं, कि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पे आगे अगर आप देखते हैं, आपको ना मेरी पोस्टें शो होंगी। पोस्टों की बात करते हैं, मैं पोस्टों पे आता हूँ अपनी, व्यू ऑल एक्टिविटीज़ पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जो मेरी पोस्टें यहाँ पे शो होती हैं, उनके अंदर मैंने थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो एक पोस्ट की थी, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग ज़रूर देखें। माशाल्लाह से इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्पीड है, चीज़ लोड होकर गायब भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आके कुछ ये पोस्टें हैं, इनको मैं थोड़ा नज़रअंदाज करता हूँ, नीचे आता हूँ। ये पोस्ट है कि मैंने ये थी, वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मैं बताया था कि मेरा जो बनाया हुआ लोगो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक हो गया। हाँ, अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये देखें ज़रा, ये मैंने एक ग्रुप के अंदर पोस्ट की हुई है, और यही पोस्ट ऐसे भी मैंने की हुई है। क्या पोस्ट है, बल्कि तो एसईओ अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद थी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, स्मार्ट ब्लॉगिंग कोर्स। खैर, यहाँ पे आगे ना एक पोस्ट आती है मेरी, मैं ढूंढ रहा हूँ किधर गई, आपको दिखानी थी मैंने। एक मिनट, जस्ट मैं ज़रा नीचे जा रहा हूँ, कुछ ये वीडियोज़ आ रही है मैंने पोस्ट की हुई हैं, तो मैं जा रहा हूँ इसके बाद जाके ना यहाँ पे आपको मैं दिखा सकूँ। चलें, देखिए तो अच्छी बात है। अब नीचे आते हैं, इंटरनेट साहब चलाने आपकी मेहरबानी।
अच्छा जी, नीचे आते हैं मज़ीद। हाँ, ये आ गई पोस्ट। अब जो मैंने दिखाने थे, मुझे ये था कि मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले पोस्ट किया है, लेकिन ये जो पोस्ट थी, ये तो 1 महीना हो गया इस पोस्ट को। ये पोस्ट है, वर्किंग रिमोटली फॉर द पास्ट 3 years हैज़ बीन एन इनक्रेडिबली ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी वगैरह वगैरह। अब इसमें मैंने क्या बताया हुआ है, इसके अंदर मैंने बेसिकली वेबसाइट शेयर की हैं कि जहाँ पर जाके आप ऑनलाइन जॉब्स ले सकते हैं, ऑनलाइन काम करने के लिए घर से, रिमोट जॉब्स जिन्हें कहते हैं। मतलब जिन्हें करने के लिए आपको अपने बेड से उठने की ज़रूरत नहीं है, काम आता है, घर बैठो, बिस्तर पे बैठो, यहाँ से काम पकड़ो, काम करो। ठीक है। इनमें फ्रीलांसिंग वाली जो वेबसाइट्स हैं, मेन मेन उनका मैंने मेन साहब का जिक्र नहीं किया, उनको साइड पे कर दिया। उसके अलावा मैंने जिक्र किया है ज़्यादातर का। इस पर फ्लेक्स जॉब्स के नाम से एक है, remote.co है, वही वर्क रिमोटली के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, रिमोट ओके है, अपवर्क भी है उनमें, टॉप टेल, एंजल लिस्ट, लिंक्डइन जॉब्स हैं, इंडीड है, ग्लासडोर है, वर्चुअल जो वोकेशंस कंपनी है, जॉब्स, ये प्रेसो है, उसके बाद पावर टू फ्लाई है, वर्किंग नोमैड्स है या रिमोटिव है। ये 15 प्लेटफॉर्म मैंने शेयर किए थे। इसके अलावा और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके आप ऑनलाइन जॉब ले सकते हैं। ठीक है। तो जिसके लिए आप दुनिया के किसी भी कोने से जॉब लेंगे, घर बैठे काम करेंगे, डॉलर्स कमाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने शेयर किया था बेसिकली। मैंने वैसे ही, मैं मुझे था कि फौरी मिल जाएगा, ये तो बड़ा नीचे चला गया था ये पोस्ट, मैंने अब जाके निकाली है बड़ी मुश्किल से। तो ये मैंने पोस्ट एक की थी, तो इस पर लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। खैर, तो ये पोस्ट ही आपको जो मैंने दिखानी थी, मैंने आपको दिखा दी। अब लिंक्डइन के बारे में जो आपको मैंने बताया था, टोटल यही चीज़ें थी फिलहाल फॉर द मेंटेन। linkedin.com पे जाएँ तो इस तरह का दिखता है हमें, क्योंकि लॉगिन करने से पहले इस तरह की स्क्रीन आ रही होती है। लॉगिन, अगर हमारा अकाउंट बनाए तो लॉगिन लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। लॉगिन करना, साइन इन करना एक ही बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड हम लिखने के बाद साइन इन करेंगे, या यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिर भी ये फॉर्म आ जाएगा, हम करेंगे यहाँ से। अदरवाइज अकाउंट पहले नहीं है तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके हम यहाँ जो जनरल डिटेल्स हमारे से पूछेगा कि नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपने पासवर्ड वगैरह लिखें, हम लिख के एंटर करेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद ये आपसे पूछते हैं कुछ डिटेल, जो आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है। अच्छा जी, हमने क्या किया है, हमने बेसिकली ज्वाइन अप पे क्लिक करके ईमेल और पासवर्ड पुट किया है। उसके बाद वो पूछ रहा है यहाँ पर कि बताएं आपका रिसेंट जॉब टाइटल क्या है। ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई जॉब पहले की है, जॉब भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जी, हमें डिजिटल मार्केटर या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, जो भी कह लें। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है जी, फुल टाइम। कहाँ पर जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी स्मार्ट किला में। स्मार्ट किला कह लो या वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी में जी मैं एज आ डिजिटल मार्केटर काम करता रहा हूँ या करती रही हूँ। लिखा मैंने, ये मेरी कंपनी आ गई वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी में, सेलेक्ट कर ली, करके कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी जो ईमेल है वो बताएं जी, इसके ईमेल ईमेल के ऊपर कोड आया होगा, अब आएगा कोड, जरा देख के मुझे बताएं। 867960। ठीक हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि आप बताएं जी आप क्या चाह रहे हैं, अभी एक्टिवली जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या अभी नहीं, या नहीं करना, क्या मामला है। मैं कहता हूँ करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर, जॉब या टाइटल लिख देते हैं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ही चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब चाहिए, स्पेशलिस्ट कह लें। ठीक है। जो जो जॉब चाहिए आप यहाँ पे लिखते जाओ। मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फलाना फलाना फलाना, मुझे ये भी जॉब चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, और फिर सर्च करता हूँ एग्जेक्टिव हो गया, जो भी आपने करने हैं सारी यहाँ लिख के। कहाँ भी जॉब चाहिए आपको जी, आप लेट्स सपोज कहते हो जी मुझे जॉब चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में लिख के मैं ओपन रिमोट भी वर्क करना चाहती हूँ जी, चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। ठीक है, मतलब ऑनलाइन। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आप जरा यहाँ देखें कौन सी जॉब्स जब पोस्ट की जाए लिंक्डइन के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन आए, हमने दोनों ऑन कर दी। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। कि वो कहता है जी आप जॉब लेना चाहते हैं तो हम जो लोग जॉब दे रहे हैं उनसे शेयर कर दें आपकी प्रोफाइल। मैं कहता हूँ जी कर दो, उसे ऑन पे रहने दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब करने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है जी, ठीक है जी आप लिंक्डइन का ऐप भी यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने के लिए स्कैन करें, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल के ऊपर। वैसे भी सर्च करके कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट कर दिया। तो अब आगे वो कह रहा है जी अच्छा जी यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जिनको शायद आप जानते हो, तो इन्हें आप जाना कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब ये वो लोग हैं जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सनिया जफ़र है, बिलाल नज़ीर है, वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे मेरा भी आ गया जन CEO एंड फाउंडर। ठीक है, मैंने कर लिया कनेक्ट, जानते हैं अगर तो कर लें। ठीक है, तो ये किस बेस पे आया, क्योंकि हमने कहा जी हम वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जॉब कर चुके हैं, कर रहे हैं, इसलिए उसने ये दे दिया कि इन्हें आप शायद जानते हो। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा है जी ठीक है जी, आप कोई न्यूज़ वगैरह फॉलो करना चाहते हो, फॉलो न्यूज़ एशिया वगैरह। मैं कहता हूँ नहीं जी। नीचे उसने कुछ कोर्सेज शेयर कर दिए, कोर्सेज जो आप लेना चाहें फ्री में ले सकते हैं यहाँ से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसे सेव कर लिया जी, जनरेटिव AI क्या होती है इसे सेव कर लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन, स्पीकिंग कम्युनिकेशन फाउंडेशन, ये आप कर लें। नीचे आते हैं, फिर और कोर्सेज आ रहे हैं, ये आप करना चाह कर सकते हो। ठीक है, तो आगे आते हैं, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देखें जी, आपकी जो प्रोफाइल है मुकम्मल हो चुकी है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। आपका मेन पेज आ चुका है। अब आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आके आप बाकी चीज़ें तो आपको पता है क्या क्या होती हैं। ठीक है, आप इसे मिनिमाइज करके आ जाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर आने के बाद आप अपनी चीज़ें फिल करोगे, मतलब आपने यहाँ पे एडिट करना है, या यहाँ पर पहले अपनी कवर लगाएं, DP लगाएं, किसी पापा के बिल के उठा लें। ठीक है, यहाँ बाई डिफॉल्ट क्या शो कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एट वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाता है। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपका आ रहा है। मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहा है जी, आपने कोई CV बनानी है मल्टीपल। आप देखें ज़रा, आपने जब प्रोफाइल मुकम्मल कर लेनी है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिल्डर रिज्यूमे का, आ दिया, गौर कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोफाइल पे आके मोर पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑप्शन मिलता है बिल्डर रिज्यूमे। ये कब मिलता है, जब आप प्रोफाइल मुकम्मल कर चुके हो। मतलब वैसे ऑप्शन वैसे भी होता है, आपने क्या करना है, प्रोफाइल मुकम्मल करके तस्वीरें वगैरह, स्किल्स वगैरह हर चीज़ लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो आपका रिज्यूमे मतलब CV बन जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो उसे आप, और वो आप जब लिंक्डइन पे अप्लाई करोगे जॉब्स तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाया करेगी। ठीक है, वो आपने यहाँ से कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ओपन टू में आगे ऐड करें जी, ओपन टू जॉब है। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं, प्रोफाइल में सेक्शन ऐड करें, यहाँ सेक्शन आते हैं जी, अपनी प्रोफाइल फोटो ऐड करें, अबाउट ऐड करें, एजुकेशन लिखें, पोजीशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, सब क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। कुछ नीचे मौजूद वैसे भी हैं जिन्हें आप ऐड करें, यहाँ पर डाटा ऐड करें अपना। ठीक है, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस ऐड करें, स्किल्स ऐड करें, वो सारी चीज़ें आपने कहाँ से ऐड करनी है। फिलहाल ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से ये स्किल्स वगैरह सारा कुछ इस पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज मैं क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन देता है, डिब्बा देता है, यहाँ पे लिखो इस बारे में। ठीक है, फिर नीचे अपनी स्किल्स लिखें आप सारा कुछ, और यहाँ पे लिख के आप एंटर करेंगे। इसके थ्रू अपनी प्रोफाइल ऐसा ऐसा करके एक एक चीज़ करके यहाँ से क्लिक करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, तो आपकी पूरी प्रोफाइल फिल हो जाएगी। और ऊपर क्या रहता है, आपका कवर पिक्चर रहती है, फोटो रहती है, इस तरह करके अभी चीज़ें ऐड करेंगे, आपका ये वाला मामला भी हो जाएगा। यहाँ पे आगे एडिट कर सकते हैं आप, एडिट करें तो अपनी प्रोफाइल का URL भी एडिट कर सकते हैं। खैर ये बात की चीज़ है, ये जनरल चीज़ें आपने यहाँ से एडिट करनी है, अपनी सारी एक्सपीरियंस स्किल्स वगैरह सारा कुछ ऐड करो। इतना मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के अंदर डिजिटल मार्केटर या कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं एड वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी, जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं आपको अलाउ करता हूँ आप ऐड कर लो। ठीक है, वैसे ही ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी चीज़ का इंटर्न आपने ऐड करना है, जॉब वाला ऐड नहीं करना आपने। इंटर्न ऐड करना है इसलिए ताकि प्रोफाइल आपकी तगड़ी हो सके और देखेंगे इन्होंने एज इंटर्नशिप की हुई है वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर। अगर आप इंटर्न के अलावा कुछ ऐड करेंगे तो आपको हम वहाँ से अपने पेज के थ्रू जो ना अलग इस्तेमाल करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इंटर्न आपने ऐड किया तो हम उसके लिए आपको अलो करते हैं, आप वो कर लें प्रोफाइल तगड़ी करने के लिए। और आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फलाना कोर्स कहाँ पर, स्मार्ट सिको कॉलेज में। ठीक है, तो वो आपको मिल भी जाएगा जब आप ऐड करोगे। कहाँ से ऐड करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे एजुकेशन के अंदर आके मैं ऐड करता हूँ। एजुकेशन क्या है जी, मैं लिखता हूँ स्मार्ट सिको कॉलेज। पता नहीं स्कूल में देता कि नहीं देता इसे, यार कंपनीज के अंदर ही आता है, मैं स्कूल में नहीं आ रहा। हाँ, स्कूल में नहीं आ रहा। क्या ये करना चाहिए, कर सकते हैं आप, स्मार्ट सिको नहीं आ नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। खैर वैसे कोर्सेज का सेक्शन अगर यहाँ पे है तो उसमें आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर कंपनीज की बात करते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आप इन्हें ऐड करें, यहाँ पे आके ये सारा डाटा फिल करें, तो आपकी प्रोफाइल ऑब्वियसली उस तरह की दिखेगी जिस तरह की मेरी प्रोफाइल दिखती है। और आप इसके बेस पर सारे वो फ़ायदे ले सकते हैं जो आपको मैंने पीछे सारे लेक्चर के अंदर बताए हैं। बिल्कुल, अब आप लॉगिन करें अपने मोबाइल के ऊपर भी, और जो ना आपका वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और आप यूज़ कर पाएंगे इसे। ठीक है, लेकिन पासवर्ड आपको बताता हूँ मैं इसका। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन हो? लिंक्डइन नॉर्मल सही है। नहीं 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 नहीं, लिंक्डइन लाइट से मुराद ये है उसका ऐप की टाइप है। लिंक्डइन लाइट के अंदर ये होता है कि आपको चीज़ें ना थोड़ी सी कम मिलती हैं, ताकि वो उन मोबाइलों के अंदर भी चल सके, वो वाला ऐप हो कि जहाँ पे स्पेस कम है, जिन मोबाइलों की कैपेसिटी कम है। ठीक है, आप लाइट शेड को छोड़ दो, साइड पे करो, लिंक्डइन सर्च करना जाके प्ले स्टोर पे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर पे जाके
लिंक्डइन सर्च करना, लिंक्डइन आपको मिल जाएगा, उसे ओपन करें, ओपन करके आप जो है ना लिंक्डइन के ऊपर करेंगे, ठीक है, मतलब उसे यूज़ करें। तो लिंक्डइन जाके सर्च करें, ओपन करें, यूज़ करें। हाँ कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है क्या आपने करना है, ठीक है। हाँ तो हाँ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर मैं एक्टिव होता हूँ, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर उन जगह पे शायद मैं ना कोई 2-2 3-3 महीने बाद जाके चेक करूँ कि क्या मामला तो है। हाँ, किसी क्लाइंट की वजह से किसी कोई मैंने एड्स लगाई हुई हैं फेसबुक के ऊपर, या अपनी हमारी एड्स लगी हुई हैं, या किसी वो क्लाइंट का पेज चेक करना है, मैंने उस वजह से जाऊँ तो एक और बात है, ठीक है। स्पेशली अगर बात करूँ इंस्टाग्राम के, फेसबुक के मैसेजेस की, तो वो शायद मैं कई महीनों के बाद जाके चेक करूँ। अभी ना एक बड़ा मजे का काम हुआ, ये बात है कोई ना 3 कुमा हो गया इस बात को। मैंने ना एक दिन डिसाइड किया कि फेसबुक के ऊपर मेरी आईडीज तो काफ़ी सारी थी, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल अकाउंट है, मैंने कहा जी उस अकाउंट पे जाके ना आज तक आप तक जितने लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है सबको मैंने रिप्लाई भेज देना, आज मैसेज सीन करने रिप्लाई भेज देना, बड़ा मोटिवेट हो गया। मैंने उसके लिए निकाला घंटे का टाइम। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक चैट जीपीटी से मैसेज बनवाया, जनरल सा मैसेज जो हर किसी का रिप्लाई हो सके, जो कॉपी पेस्ट करो सबका रिप्लाई हो रहा है। डेयर ऑफ पापा की परियां, पापा के परे थे, उनके मैसेज आए हुए थे। अब मैंने क्या किया, सबको मैसेज का रिप्लाई देना शुरू कर दिया, कॉपी पेस्ट टक 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 टक। अब मैं रिप्लाई भेजे जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ। अंदर ना एक लड़की थी, पता नहीं इसका हमना या क्या नाम था, उसने ना मुझे मैसेज भेजा कि लिखा गया है अ, वाह बड़ी जल्दी नहीं आपने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने पता क्या सोचा, मुझे लगा शायद इस मैं अभी सबको रिप्लाई भेज रहा हूँ, नहीं है, बल्कि उसने शायद लिखा था कि वाह इतनी जल्दी रिप्लाई। तो जो है ना मैंने सोचा कि शायद मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो उसी दौरान इसका मैसेज अभी आया होगा, फौरी मैंने इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेज दिया है। तो इसलिए कह रही है कितनी जल्दी रिप्लाई, मतलब इतने वेले बैठे हुए हो। तो मैंने ओपन की उसकी चैट, कब ओपन की, बाकी सबको मैसेज रिप्लाई जो मैंने मैसेज भेजा कॉपी किया हुआ था वो भेजने के बाद उसकी चैट ओपन की। ओपन करके ना मैंने उसे मैसेज भेजा, मैंने कहा जी हाँ बस मैं ना अभी सबको रिप्लाई कर रहा था, तो आपको मैसेज आया, तो आपको रिप्लाई कर दिया। मैंने उसे मैसेज भेजा ये, और फिर मैंने ना ज़रा चेक किया, जब मैंने उसे रिप्लाई भेजा, रिप्लाई भेजने से पहले जो उसका मैसेज आया हुआ था वो कब का था। मैं जब उसे मैसेज कर रहा हूँ ना, ये अब अगर आज अक्टूबर, 4 अक्टूबर है, तो समझ लें सितंबर, अगस्त, ऐसे वाला कौन सा महीना आता है, जुलाई, शायद जुलाई का महीना था। तो ऐसा समझ लें कि 3 जुलाई है या 4 जुलाई की डेट है जब मैं उसे रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने जब देखा ना उसका मैसेज कब का आया हुआ था, तो वो आया हुआ था जनवरी 2020 का, ठीक है। और मैं ऐसे रिप्लाई कर रहा हूँ 2023 के अंदर है, और बाकी फिर मैंने कहा यार इसका कहना बनता था ठीक है। तो वो जो है ना इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मैं ऐसे एक जनरल आपको बात बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं होता। आजकल कभी कभार मैं रिप्लाई कर भी दिया करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ पे आ रहा हूँ यार, इतनी बुरी बात है, क्योंकि बड़े लोग ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि हम ना कभी स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे, कोई कह रहे हैं मैं आपको फलानी जगह मिला था। और फिर लोग मैसेज मुझे साथ साथ कर रहे होते हैं कि आप ना बड़े मगरूरे हो गए हो, ठीक है, आप देख भी लेते मैसेज आया हो, आप जानबूझ के ना मैसेज का रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो अब बंदा उन्हें क्या कहे, मतलब इतने सारे मैसेज होते हैं कि अभी मैं अगर लेट्स वो सबको मैं रिप्लाई करके सारे सीन करके बैठा हूँ ना इस वक्त में, तो अगर मैं क्लास के बाद जाके मैं क्या करूँगा, देखूंगा व्हाट्सएप, वो दिल करे कोई 50 से 100 लोगों के मैसेज आ चुके हों, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, किस किस को रिप्लाई करूँ। तो क्या होता है कि जहाँ तक जो मेजर होते हैं, जिनका पता होता है कि इनसे पूरी काम है, इनका पता है कि इन्होंने किस लिए कॉन्टैक्ट किया, उनको रिप्लाई भेजते हैं। जिनका पता है ये बंदा ठीक है, पहले पता है जिनका, उनको रिप्लाई भेज देते हैं। बड़े अननोन होते हैं या रेलिवेंट होते हैं लोग, उनको फिर रिप्लाई पूरी नहीं भेज पाता। हाँ कभी कभार हफ्ते डेढ़ के अंदर या 2 हफ्ते के बाद मैं इस तरह आजकल ज़रूर करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई भेज दूँ, जितनों को भेज सकूँ। लेकिन कोई कोई रह जाते हैं 2-3 माह तक, 4 माह तक, जिनको रिप्लाई नहीं जाता, उन्हें फिर रिप्लाई कर देते हैं। आप लोग को मैं रिप्लाई करता हूँ, तो जो है ना मेरे ख्याल से आपको खुशी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो खैर अब चीज़ ये है, क्योंकि आप मुझे पता है आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मैंने इसके बारे में गाइड करना है। तो अब चीज़ ये है कि बात लंबी होगी, लिंक्डइन के ऊपर मैं भी एक्टिव होता हूँ, मैं फौरी रिप्लाई करता हूँ। आपके सामने है कि यहाँ पर मैंने पीछे हफ्ता डेढ़ के पहले जाके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा रिप्लाई कर दिया था, कोई 50 के लोगों को, ठीक है, 50-60 लोगों का। अब या तो ये 4 5 ऊपर जो घूम रहे हैं, इनके अलावा ये तो ओपन करने का मेरा अभी नहीं मोड बन रहे हैं। नीचे जाके देखता हूँ तो मैंने 25 सितंबर को काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आते हैं नीचे 25 के बाद, 25 से सारे 20 लिखा हुआ है, 20 सितंबर को सबको रिप्लाई किया हुआ है, तो सबको 20 का अंदर, फिर 10 सितंबर को रिप्लाई किया हुआ है सबको। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं किया, मैं 10 से दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे भी।
ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये 3-4 मैसेज आए हुए हैं, ये 28 सितंबर का है, ये 1 अक्टूबर का, ये 2 अक्टूबर का। ये तो बेचारी आज भी मैसेज करी थी, फिर ये रिप्लाई मैंने आज भी नहीं किया इसको। ठीक है, अदर में लोगों के आए हुए हैं। बस ये है कि यहाँ पे एक्टिव मैं भी हूँ, यहाँ पे एक्टिव हूँ मैं, यहाँ रिप्लाई मैं करता हूँ। एटलीस्ट मैं देख रहा होता हूँ सारा कुछ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव शाम सर्वर भी हैं कि वो मेरे साथ बातचीत भी कर रहे होते हैं, आपके सामने आप मैसेज देखा निश्चय। तो लिंक्डइन आपने यूटिलाइज़ करना है, इसे यूज़ करना है। लॉगिन करें, लॉगिन करना कोई आप तो आपको यहाँ सारी चीज़ों को पूछेगा, एजुकेशन बताएं जी, अपनी स्किल्स बताएं, एक्सपर्टीज बताएं, जो जो चीज़ें आपकी हैं वहाँ मेंशन करें। स्किल्स के अंदर जो सीखे हैं आपने, आप फिलहाल वहाँ पे जो भी आपने आपको आता है, कुछ भी आता है ऐड कर दो, सब कुछ वहाँ मिलेगा। फिलहाल मैं लेक्चर को यहाँ इस चीज़ को यहाँ वाइंड अप करता हूँ लिंक्डइन को।